हेलो एवरीवन, क्या हालचाल बच्चे बड़ी, क्या हालचाल। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया है और आप लोग की पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही है। मेरा नाम प्रियांशु शुक्ला, आप सभी का दोस्त, आप सभी का मैथमेटिक्स मेंटर। स्वागत करता हूं आप सभी को फिजिक्स वाला के इस ऑसम से प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आज हम करने वाले क्लास 8 गणित प्रकाश पार्ट 1 एनसीईआरटी, जो आपकी न्यू एनसीईआरटी है, उसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज नंबर प्ले। बिलीव मी, अगले 1 से 1.5 घंटे अगर आप मुझे दे दोगे ना, तो आपके सारे टॉपिक्स को मैं वन शॉट में कवर करवा दूंगा। वन शॉट का मतलब है एक बार में पूरा चैप्टर करवा दूंगा। और ये वीडियो देखने के बाद आप इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन कर लो, आप डेफिनेटली कर लोगे। यार मजा आने वाला है इस चैप्टर में। नंबर्स के साथ हमें खेलना है और नंबर्स से ज्यादा दिमाग के साथ खेलना है, ठीक है, क्योंकि इसमें दिमाग का इस्तेमाल भरपूर होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को बिना किसी देरी के। ठीक है, तो सबसे पहले बात है एक्सप्लोरिंग कॉन्जिक्यूटिव नंबर सम। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, लगातार जो नंबर्स है उसके बारे में हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हर नेचुरल नंबर में और मे नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर। ठीक है, हम सारे नंबर्स को जरूरी नहीं है कि हम सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लिख सके। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर आप देखो कि भैया आपने 7 को लिखा 3+4, ठीक है, आपने 10 को लिखा 1+2+3+4, आपने 12 को लिखा 3+4+5, 15 को लिखा 7+8 और इस तरीके से बहुत सारे। ठीक है, तो आप बेसिकली ये कहने की बात है कि आप हर एक नेचुरल नंबर को लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो। ठीक है, तो बात आती सर किसको लिख सकते हैं किसको नहीं लिख सकते हैं। तो ऑड नंबर आर ऑफन सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर। अगर हम बात करें ऑड नंबर की, तो ऑड नंबर हमेशा सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप कोई भी नंबर ले लो, फॉर एग्जांपल आपका मन कर रहा है भैया 49 लिखने का, तो 49 को कैसे लिखोगे? 24+25। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, इस तरीके से आप लिख सकते हो। लेकिन वहीं पर अगर मैं बात करूं इवन नंबर की, तो इवन नंबर में मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये देखेंगे कि हम इसको सम ऑफ टू नंबर्स, लगातार कॉन्जिक्यूटिव नंबर, लगातार नंबर्स के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। और कुछ नंबर ऐसे जिनको तो कभी नहीं लिख सकते, जो कि है 2 की पावर। ये मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, 2 की पावर वाले जो नंबर है, 2 की पावर वाले नंबर मतलब 2, 4, 8, 16। सर ये 2 की पावर कैसे हुए? ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 4 है। 2 की पावर 4 मतलब 2 को मैं 4 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, तो ये नंबर्स को तो आप कभी भी सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स नहीं लिख सकते। ठीक है, तो आप बोलोगे ठीक है सर, ये बात तो बहुत बेसिक है, ये बात समझ में आ गई। अब बात आती है कि प्लस माइनस साइन कॉम्बिनेशन एक्टिविटी। ये बहुत ही बढ़िया एक्टिविटी है, इसको थोड़ा सा समझना, इसमें मजा आएगा आप लोग को, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना मजा आएगा। ठीक है, टेक 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। अब 4 लगातार कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले लो, कोई भी ले लो। ठीक है, यहां पर लिया हुआ है 3, 4, 5, 6। ठीक है, आपने ले लिया। फ्रॉम 8 डिफरेंट एक्सप्रेशन बाय इंसर्टिंग प्लस माइनस बिटवीन देम। बेसिकली ये है, पहले सबको ऐड करो। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे? एक प्लस को हटा के एक माइनस लगा दोगे। उसके बाद वाले में इस तरीके से 8 के 8 आप इसको लिखना। जैसे देखो यहां पर 3+4, ठीक है, यहां पर -5+6। यहां पर अगर आप देखोगे 3+4 -5+6। तो इस तरीके से आप क्या देख रहे हो कि भैया पहले तो आप सबको, मतलब वहीं पर प्लस है, प्लस की जगह माइनस लगाओगे। इस तरीके से आप इसको 8 तरीके से लिख सकते हो। 3+4, ठीक है, प्लस -5 -6। ठीक है, यहां पर सेम चीज यही होगा, 3+4 -5 -6। ठीक है, इस तरीके से हम सारे साइंस चेंज करेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे, इस तरीके में कितने लिख सकता हूं? इस तरीके के मैं टोटल 8 एक्सप्रेशन लिख सकता हूं। यहां पर दिया हुआ है, ठीक है, ये माइनस है, प्लस है, यहां पर माइनस है, और इस तरीके से दिया है। टोटल 8 एक्सप्रेशन में लिख सकता हूं। ठीक है, बस अब मजे की बात देखना यहां पर कि ऑल रिजल्ट आर इवन नंबर रिगार्डलेस ऑफ द साइन कॉम्बिनेशन। आप चाहे कुछ भी कर लो, यहां पर जितने भी आंसर्स आएंगे सब के सब इवन नंबर्स आएंगे, भले ही कोई भी साइन कॉम्बिनेशन यूज कर लो। यहां पर 3-4+5+6 कर लो, 3-4+5+6 कर लो, या 3-4+5-6 कर लो। आप इसमें से कोई भी कॉम्बिनेशन कर लो, सारे कॉम्बिनेशन लगवा लेना। यहां पर आप एट द एंड देखोगे कि जो आपका आंसर आ रहा है वो इवन आ रहा है। आ जाओ करके दिखा दूं। 3+4 7, 7+5 कितना होता है? 12, 12+6 होता है 18। ठीक है, यहां पर करो 3+4 7, 7+5 12,
12 माइनस 6, 12 माइनस 6, 6, ठीक है। आप देख रहे हो ये भी इवन है। अब इसको करो, 3 प्लस 4 7, 7 माइनस 5 2, 2 प्लस 6 8, इसको करो 3 प्लस 4 7, माइनस 5 माइनस 6 माइनस 11, आंसर आपका -4। आप चाहे कुछ भी कर लो, आपका आंसर हमेशा इवन ही आएगा। अगर आप 4 लगातार नंबर लेते हो, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनना, आपके सामने इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, किसी भी फॉर्म में बन सकता है। आगे और भी इंटरेस्टिंग चीजें हम इसमें देखेंगे। अगर आप 4 लगातार नंबर लेते हो, अभी समझना इसके आगे और भी इसमें मॉडिफिकेशंस आएंगे। अभी इस बात को नोट डाउन करो कि अगर आप 4 लगातार नंबर लेते हो, लगातार नंबर लेते हो और उनके बीच में प्लस और माइनस के साइन चेंज करके आप उसको 8 डिफरेंट तरीके से लिख सकते हो। मतलब 8 तरीके के अलावा और कुछ कर ही नहीं सकते, सारे कॉम्बिनेशन सिर्फ 8 ही पॉसिबल है, ठीक है। आंसर्स हमेशा इवन ही आएगा। क्या आएगा भैया? इवन आएगा। जोर से बोलेंगे, क्या आएगा भैया? इवन आएगा। ठीक है, आप बोलोगे ठीक है सर, यहां पर समझ में आ गया। अब इसमें बात आती है सर ऐसा क्यों? वाई, रीजन इज वाई। सर हमेशा इवन ही क्यों आ रहा है? जो पैरिटी है, पैरिटी मतलब जो दो नंबर्स को हम सॉल्व कर रहे हैं या फिर हम लोग जो भी सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करने के बाद आंसर हमारा या तो इवन आएगा या तो ऑड आएगा, उसी चीज को हम पैरिटी बोलते हैं, ठीक है। पैरिटी, PARITY, ठीक है। एल्जेब्रिक एंड पैरिटी बेस्ड रीजनिंग, इसको हम समझते हैं। यूज एल्जेब्रा, लेट द नंबर बी एबीसीडी। हमने बोला मान लो नंबर एबीसीडी है, ठीक है। चेंज एनी वन साइन, द टोटल चेंज एनी वन साइन चेंजेस द टोटल बाय इवन नंबर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर आप देखो, यहां पर समझ में आएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इसको ऐड करने पे तो इवन आ रहा है, ठीक है। अब आपने क्या किया? आपने प्लस बी की जगह माइनस बी किया, आपने प्लस बी की जगह माइनस बी किया, तो इसमें चेंज कितने का आया? इसमें चेंज कितने का आया? आप देखोगे भैया, इसमें जो चेंज आया है वो 2b का चेंज आया है, 2b का चेंज आया। देखो कैसे आप बोलोगे, देखो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या किया? a माइनस बी प्लस सी प्लस डी। ये दोनों में चेंज क्या है? ये दोनों में अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं इसको माइनस करूं, मैं चेंज की बात कर रहा हूं, कितने का डिफरेंस आया? कितने का डिफरेंस आएगा? तो आप यहां पर देखोगे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी। तो प्लस ए से माइनस ए प्लस सी से माइनस सी प्लस डी से माइनस डी, बचेगा क्या? 2b। आप बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से समझना इस बात को, क्या कि भैया अगर आप एक साइन चेंज करते हो तो उसमें जो डिफरेंस आएगा वो 2b का आएगा, जिसकी भी साइन आप चेंज कर रहे हो, जिसकी भी आप साइन चेंज कर रहे हो, जिसकी भी आप साइन चेंज करोगे, वहां से जो आपका आंसर में फर्क आएगा वो 2b का आएगा। अच्छा, चेंज में मैंने माइनस क्यों किया? क्योंकि ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब गैप है, वो मैं माइनस से ही शो करूंगा। भैया दो नंबर है, उनके बीच में मुझे गैप शो करना है, तो गैप शो करना है तो मैं डिफरेंस से ही शो करूंगा, ठीक है। अच्छा रुक जाओ, अभी अभी मैं जानता हूं, देखो अभी मैं बोल रहा था भैया यहां पर नंबर्स के साथ खेलने के साथ साथ दिमाग के साथ भी खेलना है, दिमाग के साथ भी खेलना पड़ेगा आपको, तो बहुत ध्यान से सुनना। यहां पर क्या बोल रहा था मैं? जैसे यहां पर 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 है, 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 है, आंसर आपका 18 आया, ठीक है। अगर मैं यहां पर एक साइन चेंज कर दूं तो जो मेरा आंसर है, जो मेरा आंसर है वो हमेशा 2 टाइम्स जिसकी साइन चेंज कर रहा हूं उससे होगा, जिसकी साइन चेंज कर रहा हूं उससे होगा। जैसे यहां पर प्लस से माइनस किया तो मैंने इसकी साइन चेंज की, मैंने इसकी साइन चेंज की, तो 2 टाइम्स ऑफ 6, ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस रहेगा वो 12 का रहेगा। और आप देखो वहां पर जरा, आंसर 6 है, 18 माइनस 12 कर रहा हूं तो आंसर 6 आ रहा है। देखना जरा, 18 माइनस 12 कर रहा हूं तो 6 आ रहा है। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। उसी तरीके से आप नीचे आगे जाके भी चेक करना। अच्छा एक काम करो, यहां पर देखो, अगले वाले में देखो, अगले वाले में देखो, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, यहीं पर एक क्वेश्चन ये है, 3 प्लस 4 माइनस 5 प्लस 6, ये वाला सोल्यूशन देखना, ये वाला तीसरा वाला। यहां पर जो साइन चेंज हो रहा है वो किसका हो रहा है? +5 से -5 का। तो जो भी साइन, जो भी डिफरेंस होगा इनके बीच में कितने का होगा? 10 का होगा। आप चेक कर लो, यहां पर 18 है, तो यहां पर जो आपका आंसर आ रहा है वो कितने आ रहा है? 8 आ रहा है। यहां पर जो आपका आंसर आ रहा है, यहां पर जरा चेक करना, 8 आ रहा है। इनके बीच में जो डिफरेंस है वो 10 का है, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो 10 का। और 10 का डिफरेंस कैसे आया? क्योंकि यहां पर +5 से -5 कर रहा हूं मैं, +5 से -5 करूंगा तो 2 टाइम्स ऑफ द साइन चेंज का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो यहां पर इस तरीके से आप देख सकते हो। अब जिसकी साइन चेंज करोगे ना, उसका 2 टाइम्स ऑफ बी, इतना का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। क्या मेरी ये बात समझ में आई?
क्या मेरी ये बात समझ में आई? अगर आपके सामने कोई फॉर एग्जाम्पल बहुत बड़ा नंबर आ जाए, 78 प्लस 79 प्लस 80 प्लस 81, और 78 प्लस 79 प्लस 80 माइनस 81, और आपसे बोले विदाउट सॉल्विंग, विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन, जस्ट टेल मी द डिफरेंस बिटवीन दिस टू, तो आप क्या करोगे, कैसे निकालोगे, जरा मुझे बताओ। इनके बीच का जो डिफरेंस रहेगा वो रहेगा, साइन जो चेंज हो रही है वो इसमें हो रही है, तो जो इसमें डिफरेंस देखने को मिलेगा वो 2 टाइम्स ऑफ 81 162। आप ये सबको ऐड करके देखो, जो भी आपका आंसर आएगा, ये सबको ऐड करके देखो, जो भी आंसर आएगा, ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस रहेगा वो 162 का रहेगा। क्या मेरी बात ये क्लियर है? क्या मेरी ये छोटी सी बात आप सभी के सामने क्लियर है? क्लियर, एकदम क्लियर। ठीक है, ऑल एक्सप्रेशन डिफर बाय इवन अमाउंट सो दे ऑल शेयर द सेम पैरिटी। अब भैया जो है बेसिकली अगर सब इवन है तो सब इवन ही रहेंगे। अब भैया इसके पीछे का रीजन, अब इसको समझो। ये एक बहुत ही बढ़िया रूल है जो आपने ऑलरेडी पहले पढ़ रखा है। वो ये बोलता है कि अगर आप ऑड प्लस या माइनस ऑड करोगे आंसर आपका हमेशा इवन आएगा। है क्या बोलता भैया? ये क्या बोल दिया भैया? सुनना, अगर आप दो ऑड नंबर को ऐड करोगे, बेटा ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते। तो अगर आपने ये दो ऑड नंबर्स को ऐड किया तो आपका आंसर कितना आया? 10 आया। अगर आपने ये दो ऑड नंबर का डिफरेंस लिया तो आपका आंसर कितना आया? 4 आया। बहुत ध्यान से सुनना, अगर आपने दो ऑड नंबर्स को ऐड किया आपका आंसर इवन आ रहा है। अगर आपने दो ऑड नंबर का डिफरेंस लिया तो आपका आंसर इवन आ रहा है। बोलो हाँ या ना? तो भैया अगर मैं दो ऑड नंबर को ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं और उसको मैं ऑड नंबर से ही कर रहा हूं तो मेरा आंसर हमेशा इवन आएगा। और ये मुझे रटना नहीं है, रटूंगा तो भूल जाऊंगा, रटूंगा तो भूल जाऊंगा। यहां पर आपको लॉजिकली इस तरीके से एग्जांपल दिमाग में लेके चलना, जैसे इवन प्लस इवन मुझे नहीं पता क्या होता है भैया। इवन मुझे पता है वो नंबर जो 2 के टेबल में आता है, तो इवन प्लस इवन करूंगा तो मेरा आंसर यहां पर 12 आया है। 12 भी एक इवन है। अब हर बार मैं बता दूंगा आपको कि इवन प्लस इवन करने से आंसर इवन ही आता है, इवन प्लस इवन करने से आंसर इवन ही आता है, और इवन माइनस इवन करने से भी आंसर इवन ही आता है। 8 माइनस 4 भी करोगे तो 4 ही आएगा, इवन ही आएगा। क्या मेरी ये बात क्लियर है? क्या मेरी ये बात क्लियर है? फटाफट सारे बच्चे मुझे बताएंगे। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। ऑड प्लस माइनस इवन मतलब एक ऑड नंबर है और एक इवन नंबर है, तो मेरा आंसर यहां पर ऑड आएगा। ठीक है, तो इसको अगर आपको ऐसे याद रखना है कि अगर दोनों सेम है, अगर दोनों सेम है तो आंसर हमेशा इवन आएगा, और अगर दोनों अलग है तो मेरा आंसर हमेशा ऑड आएगा। ठीक है, अगर दोनों सेम है तो आंसर इवन आएगा। अगर दोनों सेम है, सेम मतलब दोनों ऑड है या दोनों इवन है, अगर दोनों ऑड है या दोनों इवन है आंसर इवन ही आएगा। अगर दोनों अलग अलग है, एक ऑड और एक इवन है, तो आंसर हमेशा ऑड आएगा। ठीक है, चलिए भैया, तो क्या आपको ये बात समझ में आई? सो देयरफॉर a प्लस माइनस b प्लस माइनस c प्लस माइनस d हैज द सेम पैरिटी फॉर एनी सेट ऑफ नंबर। भैया कहना ये चाह रहा है यहां पर आगे और समझना, ये क्या कोई भी चार नंबर के साथ काम कर जाएगा? डस दिस वर्क फॉर एनी 4 नंबर? सिर्फ अभी तक तो हम लोग ने, मैंने बोला था कि भैया इसमें एक बदलाव आएगा, क्या ये कोई भी 4 नंबर के लिए काम करेगा? ये जो भाई साहब है, क्या बात थी, देखो बहुत ही सिंपल बात थी। अगर आप कोई भी 4 नंबर को ऐड करते हो और उनमें अगर आप 8 तरीके से साइन चेंज करते हो तो आंसर हर बार आपको सेम पैरिटी का मिलेगा। लगातार वाले नंबर के केस में आपको क्या मिलेगा? लगातार वाले नंबर के केस में आपको मिल रहा था इवन नंबर का केस। ठीक है, चलो मैं एक बार ऑड वाला के केस के साथ चलता हूं। ठीक है, मतलब अब मैं कोई भी 4 नंबर लेता हूं, कोई भी 4 नंबर लेता हूं। देखो 2 प्लस 3 5 होता है, बोलो हाँ या ना? 5 होता है। 5 प्लस 4 करूंगा तो 9 होगा, और 9 प्लस अच्छा ये तो लगातार वाले नंबर हो गए भैया, लगातार नहीं लेना। हम भूल गए थे। ठीक है, 2 प्लस 5 प्लस 6 कितने हो गए? 2 5 7 7 6 13, और 13 और मैंने बोला चलो फॉर एग्जांपल 13 और 7 ले लूं, नहीं 13 और 8 ले लेता हूं। 13 और 8 लेने पे आंसर 21 आ रहा है। ठीक है, मैंने क्या किया, 4 नंबर का सम किया, और सम करने के बाद मुझे क्या मिला? सम करने के बाद मुझे ऑड मिला। ठीक है, मैं एक साइन चेंज करता हूं, मैं एक साइन चेंज करता हूं, मैं एक साइन चेंज करता हूं। अब मेरा आंसर क्या आएगा? 13 13 माइनस 8 कितना होता है? 13 माइनस 8 कितना होता है? 13 माइनस 8 करोगे तो आंसर मेरा 5 आएगा। ठीक है, अब जरा चेक करना यहां पर एक बहुत ही सिंपल सी बात, बहुत ही सिंपल सी बात चेक करना। एक और ले लो भैया मेरे, एक और ले लो। चलो अभी भी आपको देखो, मैं वही बोल रहा हूं, मैथ्स में जब तक सॉल्व नहीं करोगे,
तब तक रूल नहीं बना सकते। मैं यहां पर आपको डायरेक्टली रूल अभी बता सकता हूं, बट मैं चाहूंगा आप लोग को कि आप मेरे साथ करो और मेरे साथ रूल बनाओ। ठीक है, रूल अगर आप रटोगे तो भूल जाओगे, रूल बनाओगे खुद से रूल बनाओगे तो कभी नहीं भूलोगे। तो रूल बनाना सीखो, रूल को रटना मत सीखो। ठीक है, अब समझते चलना। यहां पर भी 2+5 7 होता है ना, बोलो हाँ या ना। 2+5 7 होता है और 7 - 6 करूंगा तो 1 होगा और 1+8 करूंगा तो 9 होगा। जरा एक चीज ऑब्जर्व करना, एक बार पैरिटी जो ऑड की शुरू हुई है, हर बार भैया जी, हाँ भैया तुम कहां जा रहे हो, तुम हम इसको अलग से डब्बा दे रहे हैं ना, हर बार जो पैरिटी है वो हर बार पैरिटी ऑड ही आ रही है। बोलो हाँ या ना। हर बार आप इसके आगे भी चलते जाना, पैरिटी हर बार ऑड ही रहेगी। और डिफरेंस भी चेक करना, डिफरेंस भी चेक करना। एक काम करो, इनके बीच में डिफरेंस भी चेक करो। डिफरेंस देखो, जैसे इसके बीच में और इसके बीच में साइन कितने की चेंज है, +8 से -8 हुआ है। तो जो भी डिफरेंस होगा जो हमने पहले पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग 2 टाइम्स ऑफ 8 होना चाहिए, जिसकी साइन चेंज हो रही है। 2 टाइम्स ऑफ 8 16 होता है, 2 टाइम्स ऑफ 8 16 होता है। तो वहां पर अगर आप ध्यान से देखें, वहां पर अगर आप ध्यान से देखिए एक ऑड नंबर है, आप साइन चेंज करोगे तो उसमें हमेशा आपको इवन ही देखने को मिलेगा। बहुत ध्यान से सुनना इस बात को, ये मैं आपका रूल की तरफ आपको लेके जा रहा हूं। ये मैंने बोला मेरी पहली पैरिटी ऑड आई है, अगर मैं उसका डिफरेंस निकालूंगा तो वो हर बार इवन ही आएगा, हर बार इवन ही आएगा, क्योंकि मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। सेम नंबर को हम लोग क्या कर रहे हैं, +8 से -8 कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हर बार इवन आएगा। बहुत ध्यान सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। तो ऑड माइनस इवन करूंगा मैं, तो यहां पर मेरा आंसर क्या आएगा, ऑड माइनस इवन ऑड आएगा। मतलब यहां पर जो पैरिटी थी वही पैरिटी चलते हुए आएगी, यहां पर जो पैरिटी आ रही है वही पैरिटी चलते जाएगी। वहीं पर अगर मैं एक इवन पैरिटी वाला नंबर लूं जो पीछे था, यहां पर हमने सॉल्व किया तो इवन नंबर आया, इसका अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो भैया ये तो हमेशा इवन ही आएगा, ये तो फिक्स है। तो इवन माइनस इवन करूंगा सेम है, तो आंसर इवन ही आएगा। इसलिए याद करो, इवन से शुरू हो रहा था तो इवन ही आ रहा था। तो क्या मैं इससे एक रूल बना सकता हूं, यह बना सकता हूं कि ऑल a+b+c+d, माइनस माइनस भी लगा लेना, एक्सप्रेशन रिटेन पैरिटी ड्यू टू साइन स्विच प्रॉपर्टी। क्या बोल रहा है, जितने भी ये वाले एक्सप्रेशन हैं वो रिटेन करते हैं पैरिटी को, क्योंकि जो साइन स्विच प्रॉपर्टी है वो जब आती है तो वो ये चीज फॉलो करती है, रिटेन प्रॉपर्टी। मतलब अगर यहां पर ऑड आ रहा है तो सारे के सारे ऑड आएंगे, और अगर यहां पर इवन आ रहा है तो सारे के सारे इवन आएंगे। क्या ये बात समझ में आई? अगर आप कोई भी 4 नंबर देखो, मैंने तो पहले चारों लगातार वाले नंबर लेके करा दिया, उसके बाद मैंने कोई भी 4 नंबर ले लिया, कोई भी 4 नंबर ले लिया। क्या यहां तक बात क्लियर है? मतलब एक बात अगर मैं आपके सामने ऐसे रखूं कि आपने अगर कोई भी 4 नंबर लिया और उनके बीच में आपने साइन चेंज करते रहे, तो जो भी आपका रिजल्ट रहेगा वो हर बार या तो पूरे ऑड रहेंगे या तो पूरे इवन रहेंगे। ये नहीं कि भैया एक बार ऑड एक बार इवन, एक बार ऑड एक बार इवन रहेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी ये वाली बात भी क्लियर है? तो भैया आप यहां पर वही चीज बता सकते हैं, ये सारी चीज यहां पर वही लिखी है। जनरल एक्सप्रेशन ये है, ईच साइन फ्लिप एटलीस्ट टोटल बाय एन इवन नंबर, इवन नंबर से फ्लिप करता है। सो ऑल कॉम्बिनेशन आर आइदर ऑल इवन और ऑल ऑड, नेवर मिक्स्ड। या तो सारे इवन होंगे या तो सारे ऑड होंगे, और वो कभी मिक्स नहीं होंगे। और कैन बी प्रूव्ड विदाउट चेकिंग ईच एक्सप्रेशन मैन्युअली, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। बहुत ध्यान से सुनना, अगर मैं बोलूं कि आपने 4 नंबर्स को ऐड किया और ऐड करने के बाद आपका आंसर इवन आ रहा है, तो मेरे भाई आप इसको कुछ भी कर लो, आप इसको कुछ भी कर लो, आप इसको कुछ भी कर लो। नहीं, कुछ यहां पर तो दिक्कत हो गई ना, थोड़ा सा साइन तो वही रिपीट हो गई है। अरे वाह, इस तरीके से आप कुछ भी कर लो, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, आंसर इवन ही आएगा। अगर आपने यही 4 नंबर के बीच में साइन स्विच प्रॉपर्टी लगा दी तो बन जाएगा क्वेश्चन भाई, बन जाएगा क्वेश्चन, बन जाएगा क्वेश्चन। इससे बोलोगे हाँ तो चलो इस पे अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 5 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1? क्या बोल रहा है, बहुत ही सिंपल है, अब यहां से क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 5 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर, लगातार पहले 5 ऑड नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो पहला 1, दूसरा 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9। ये लगातार पहले 5 ऑड नंबर, इसको मैं ऐड करूंगा तो क्या आंसर आएगा भैया? अब ये भी मैं करके बताऊं क्या?
नहीं, अगर ये भी मैं करके बताऊं तो बता दो भैया। हाँ नहीं, हलवा क्वेश्चन यार, इतना तो कर ही सकते हो, इतना तो कर ही सकते हो, ठीक है। बिलीव मी, मैं आपको पूरा खाना यहां तक ला के दूंगा और कई बार खिला भी दूंगा, जो मैं जहां पर कॉन्सेप्ट है। डोंट थिंक कि मैं यहां पर आपको इसका ऐड करके बताऊंगा यार, मैं बता दूंगा यार क्या है, लेकिन तुम क्या करोगे फिर? मतलब अरे हाँ बढ़िया पढ़ा रहे हैं मास्टर जी, जो है एकदम जो है पेन नहीं उठाना पड़े, ठंडी बहुत है, हैं? सॉल्व करना मेरे भाई, जब तक सॉल्व नहीं करोगे ना, विश्वास करो मेरे पे, बस भरोसा रखो, जैसा मैं बोलते जा रहा हूँ ऐसा करते चलना। नहीं आपके 100 में से 100 मार्क्स, मैं तो बोल रहा हूँ यार छोड़ो, 95 प्लस मार्क्स, मेहनत कर ले तो 100 में 100 भी आ जाएंगे, 95 प्लस मार्क्स आ जाएंगे, बस इसको देख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर। देखो बहुत ध्यान सुनना, मैंने आपको एक बात बताई थी, लगातार दो नंबर के सम के फॉर्म में हम कभी भी इवन नंबर को नहीं लिख सकते, ऑड नंबर्स को लिख सकते हैं। अगर आप यहां पर देखो तो अगर मैं बताऊं तो ये है भैया 8 प्लस 9, 8 प्लस 9, ये 6 प्लस 7, 5 प्लस 4, लगातार दो नंबर, लगातार दो नंबर, लगातार दो नंबर, ठीक है। लेकिन 24 को आप लगातार दो नंबर के फॉर्म में नहीं लिख सकते, भरोसा नहीं तो लिख के देख लो, विश्वास नहीं तो करके देख लो, करके देख लो, क्योंकि बहुत ध्यान से सुनना, अगर आप दो नंबर्स को करोगे तो एक या तो एक तो ऑड रहेगा और एक इवन रहेगा। यार सबके पीछे लॉजिक है, ऐसा नहीं कि कोई भी कुछ भी बन गया। अगर आप कोई भी लगातार दो नंबर लेते हो, कोई भी लगातार दो नंबर लेते हो, कोई भी लगातार दो नंबर लेते हो, तो पहला ऑड रहेगा, तो दूसरा पक्की बात है कि इवन रहेगा, तीसरी पक्की बात है कि ऑड रहेगा, एक छोड़ के एक रहता है ना, ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन। तो भैया अगर मैं दो लगातार नंबर्स को ऐड करूंगा तो एक ऑड रहेगा और एक इवन रहेगा, और ऑड प्लस इवन हमेशा ऑड होता है। तो मैं अगर दो नंबर्स को लगातार ऐड कर लूं तो मेरा आंसर कभी इवन हो ही नहीं सकता। क्या बोल रहा हूं मैं अगर दो लगातार, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मैं दो लगातार नंबर्स को ऐड करूं तो मेरा आंसर कभी इवन हो ही नहीं सकता, और ये पैरिटी की मदद से मैंने प्रूफ कर दी। बोलो हाँ या ना, अरे जोर से बोलो, अरे सारे बोलो, अरे मैं नहीं सुनिया, बहुत बढ़िया। व्हाट इज द पैरिटी ऑफ द सम, इसका पैरिटी क्या होगा भैया, ये पूछ रहा है, तो फटाफट इसको सॉल्व करेंगे। 7 2 9 9 9 18 4 22 इवन आ गया आंसर, वेरी सिंपल, ठीक है। आगे चले, अरे ऐड करके बताना है ऑड है या इवन है, ठीक है। 9 9 18 4 22, बहुत ही सिंपल। चलें आगे, बहुत बढ़िया। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी रिटन एज द सम ऑफ टू और मोर कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर। क्वेश्चन को देख लो बहुत ध्यान से, क्या बोल रहा है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी रिटन एज द सम ऑफ टू और मोर कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर। अगर आप दो लगातार नंबर्स को ऐड करोगे तो सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर आप कौन सा बना सकते हो, ठीक है। तो मैंने बोला अगर मैं 1 प्लस 2 को ऐड करूं तो मेरा आंसर 3 बनेगा, मतलब सबसे छोटा नंबर यही पॉसिबल है। अब बहुत लोगों के दिमाग में एकदम जो उबल रहा होगा, अरे कैसी बात करते हो सर, 0 प्लस 1 करो ना सर, 1 सबसे छोटा। मेरे भाई जरा ध्यान से देखना, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी रिटन एज द सम ऑफ टू और मोर कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। ये वर्ड जो है ना, ये खेल गया, क्योंकि 0 ना ही आपका पॉजिटिव होता है ना ही आपका नेगेटिव होता है। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, तो आप 0 को ले ही नहीं सकते, तो 0 1 को नहीं ले सकते, तो 1 और 2 को लेना पड़ेगा। अगर आप अब देखो, दो के केस में तो ये, दो से ज्यादा के केस में अगर आपको लेना है तो भैया 1 प्लस 2 प्लस 3, ठीक है, 3 2 5 और 1 6, इससे छोटा नहीं बना सकते। अगर दो के केस में 3, इससे ज्यादा केस में, ये लगातार वाले नंबर के केस में है ना। तो ये बहुत बेसिक चीज है, ठीक है। क्वेश्चंस आप सभी के सामने होंगे, आंसर्स बहुत ही सिंपल रहेंगे, आपको बढ़िया से करना है, ठीक है। हाँ, तो अ स्टूडेंट क्रिएट ए नंबर बाय एडिंग 4 नंबर। स्टूडेंट ने क्या किया, दिमाग मतलब कुछ तो किया, स्टूडेंट ने क्या किया देख लेते हैं। 4 नंबर्स को लेके उसने उसको ऐड किया, ठीक है। इफ द रिजल्ट इज इवन, व्हाट इज द पैरिटी ऑफ एक्स, मतलब ये बोल रहा है कि अगर आप 2 प्लस -5 प्लस 7 प्लस एक्स करोगे, अ स्टूडेंट क्रिएट अ नंबर बाय एडिंग 4 नंबर, और ये चारों नंबर को ऐड किया, इफ द रिजल्ट इज इवन, आंसर आपका इवन आ रहा है, व्हाट इज द पैरिटी ऑफ एक्स, एक्स की पैरिटी क्या है आपको ये बताना है। क्या क्वेश्चन समझ में आया?
आओ भैया, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? अगर आपने चार नंबर्स को ऐड किया तो आपका आंसर इवन आ रहा है, तो एक्स आपका इवन रहेगा कि ऑड रहेगा, ये आपसे पूछ रहा है। बहुत ही सिंपल है। अगर आप यहां पर देखो तो 2 माइनस 5 माइनस 3 होता है, 2 माइनस 5 माइनस 3 होता है, माइनस 3 प्लस 7 प्लस एक्स। यहां पर आप इसको सॉल्व करोगे, माइनस 3 प्लस 7 तो प्लस 4 आएगा। प्लस 4 प्लस एक्स इज इक्वल टू इवन। मेरे भाई, इवन में ऐसा क्या जोड़ेगा कि इवन आएगा? जरा मुझे बताना। नहीं नहीं नहीं, मुझे बताओ भाई। इवन में देखो, ये इवन है, इवन में ऐसा क्या जोड़ोगे कि इवन ही आएगा? बोलो जरा बोलो, क्या होगा? इवन में अगर आप इवन को ही ऐड करोगे तो इवन आएगा। तो जो x की पैरिटी है वो इवन ही रहेगी, x जो रहेगा वो इवन ही रहेगा, अगर आप चाहते हो कि आपका रिजल्ट इवन है। क्या मेरी ये वाली बात भी क्लियर है? क्या मेरी ये वाली बात भी क्लियर है? आप बोलोगे हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे चला जाए। अब भैया क्या बोल रहा है यहां पर, ध्यान से देखना। रिकॉग्नाइजिंग पैटर्न इन एल्जेब्रिक फॉर्म। ठीक है, अब बेसिकली आपके सामने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में कुछ एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में कुछ एक्सप्रेशंस होंगे, आपको ये बताना है कि वो इवन होगा या ऑड होगा। ठीक है, तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखो, दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑलवेज गिव एन इवन रिजल्ट, ये हमेशा आपको इवन रिजल्ट देंगे। रीजन क्या है? ये देखो, अगर आप किसी भी नंबर को 2 टाइम से मल्टीप्लाई करोगे और किसी भी नंबर को 2 टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर तो हमेशा इवन ही आएगा ना भैया। कोई भी नंबर ले ले 1, या कोई भी नंबर ले लो 7, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो किसी भी नंबर को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर तो आपका इवन आ जाएगा, है ना? तो आप इवन प्लस 2 टाइम्स ऑफ एनी नंबर, कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर ले लो, इसको भी सॉल्व करोगे तो आंसर तो इवन ही आएगा। तो इवन प्लस इवन इवन ही आएगा, इवन प्लस इवन इवन ही आएगा। ठीक है, तो ऐसे कुछ एक्सप्रेशन होते हैं जो हमेशा इवन रहेंगे, जैसे कि ये। सिमिलरली आप किसी भी नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करो और किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर हमेशा इवन रहेगा। अरे भैया, कोई भी नंबर को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, तो कोई भी नंबर को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर तो आपका इवन ही आएगा ना, और इवन प्लस इवन इवन होगा। ठीक है, सिमिलरली यहां पर आपका कोई भी नंबर आ जाए, कोई भी नंबर आ जाए, यहां पर एक्स वाई जेड, इसको सोल्व करने के बाद कोई भी नंबर आ गया भैया, उसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर तो आपका इवन ही आएगा। बोलो हाँ या ना, आंसर आपका इवन ही आएगा। ठीक है, तो आप बोलोगे हाँ सर, ये बात भी समझ में आ गई। तो यहां पर वो सारे के सारे का डेफिनेशन दिया हुआ है कि कुछ एग्जांपल ऐसे हैं जो हमेशा इवन आएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला जो अभी मैंने आपको बताया, ये हमेशा इवन रहेंगे। लेकिन कुछ एग्जांपल ऐसे हैं जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2, इफ एक्स इज ऑड, x square is odd and odd plus 2 is odd, therefore x square plus 2 is not always even। क्या बोल रहा है ये? कि अगर आप x square plus 2 की बात करोगे और मैंने आपसे पूछा भैया ये ऑड है या इवन है, क्या ये हमेशा ऑड रहेगा, क्या ये हमेशा इवन रहेगा, तो आप बोलोगे इसके बारे में कि सर अगर x आपका ऑड हो जाए ना तो ऑड का स्क्वायर हमेशा ऑड होता है। बोलो हाँ या ना, प्रॉपर्टी याद है या नहीं है? कोई भी एक ऑड नंबर लो, उसका स्क्वायर करोगे तो उसका आंसर ऑड ही आएगा। ठीक है, अब ऑड में अगर आप इवन को ऐड करोगे, ऑड में अगर आप इवन को ऐड करोगे तो आंसर आपका ऑड ही आएगा। तो ये वाला एक्सप्रेशन जो है, ये वाला एक्सप्रेशन जो है, कभी आपको इवन दिखेगा और कभी आपको ऑड दिखेगा। कभी आपको इवन दिखेगा, कभी आपको ऑड दिखेगा। इवन किस केस में दिखेगा? इवन किस केस में दिखेगा बताना जरा, इवन किस केस में दिखेगा? आप बोलोगे व्हेन x की वैल्यू इवन हो, जब x की वैल्यू इवन होगी। जैसे फॉर एग्जांपल 2 का स्क्वायर करोगे 4, 4 प्लस 2 करोगे तो 6 आएगा और 6 आपका इवन है। तो कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं, देखो यहां पर बहुत सारे ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आएंगे आपके सामने, जैसे ये है, ये हमेशा इवन रहेगा, लेकिन ये वाले जो हैं ये कभी ऑड रहेंगे, कहीं इवन रहेंगे। ठीक है, ये कहीं ऑड रहेंगे, कहीं पर इवन रहेंगे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विल ऑलवेज रिजल्ट इन एन इवन नंबर फॉर एनी इंटीजर वैल्यू ऑफ ए एंड बी। इनमें से कौन सा ऐसा एक्सप्रेशन है जो हमेशा आपको इवन रिजल्ट देंगे, हमेशा आपको इवन रिजल्ट देंगे? तो भैया ये आपको हमेशा इवन रिजल्ट नहीं देंगे, कभी कभी दे देंगे, मैं मानता हूं। अगर आप यहां पर दोनों इवन लेते हो तो आपका आंसर इवन आएगा, मानता हूं। लेकिन अगर आपने यहां पर एक इवन और एक ऑड ले लिया
आपने एक इवन और एक और ले लिया तो आपका आंसर ऑड आ गया। यहां पर क्या बोल रहा है, हमेशा विल ऑलवेज रिजल्ट इन इवन नंबर। हमेशा, हमेशा, तो ये हमेशा वाला केस नहीं है, ये समटाइम्स वाला केस है, ये समटाइम्स वाला केस है, ठीक है। अगर आप यहां पर बात करोगे तो ये हमेशा रहेगा, ये हमेशा रहेगा। अभी मैंने पीछे समझा है, किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इवन आएगा, किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इवन आएगा। इवन प्लस इवन हमेशा इवन आएगा। अगर आप इसकी बात करो तो भैया यहां पर समटाइम्स है, ये कभी कभी वाला केस है। देखो, अगर ए और बी दोनों ऑड है तो भैया उस केस में आपका आंसर ऑड आ जाएगा। ऑड का स्क्वायर ऑड और ऑड का स्क्वायर ऑड, उस केस में मान गया इवन है, उस केस में मैं मान गया आपका आंसर इवन आएगा। लेकिन मान लो ए आपका ऑड है और बी आपका इवन है, तो आपका आंसर क्या आएगा, 25, और 25 आपका ऑड है। अरे 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 25, 25 एक ऑड है। तो ये कभी कभी वाला केस, इवन आएगा बट हमेशा नहीं आएगा। और a प्लस 2b, तो ये तो हमेशा इवन रहेगा, लेकिन ये ऑड भी हो सकता है और इवन भी हो सकता है। तो ये वाला केस जो है ये भी समटाइम्स वाला है। तो ऐसा एक्सप्रेशन जो हमेशा 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 इवन देगा वो यही है, बस हमेशा इवन देगा। ये भी समटाइम्स वाला है, ये भी समटाइम्स वाला है, ये भी समटाइम्स वाला है। क्या बातें समझ में आ रही है, क्या बातें समझ में आ रही है? फटाफट मुझे बताएंगे क्या बातें समझ में आ रही है। बहुत बढ़िया, ठीक है। व्हाट इज द पैरिटी ऑफ एन एक्सप्रेशन a माइनस ए फॉर एन इंटीजर? अगर आप a माइनस ए करोगे तो हमेशा जीरो आएगा, और जीरो आएगा मतलब ऑलवेज इवन। अगर किसी भी नंबर को उसी नंबर से माइनस कर दोगे तो जीरो आएगा। और देखो, जीरो एक इवन नंबर। अब आप बोलोगे भैया जीरो इवन है, कैसे प्रूफ करो? प्रूफ में जीरो इज एन इवन, ठीक है। तो एक सेकंड, थोड़ा सा सेकंड लूंगा और आपको बता दूंगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला 4, तो अगर मैं 4 को 2 से डिवाइड करता हूं तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। वो इसको कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये क्या है, इवन नंबर है, मतलब ये इवन नंबर है। बोलो हाँ या ना। भैया अगर मैं बोलूं इवन नंबर का डेफिनेशन क्या है, ऐसे नंबर जो डिविजिबल बाय 2 हो, द नंबर दैट आर द डिविजिबल बाय 2, ठीक है। तो ये डिविजिबल बाय 2 है। तो अगर मैं बात करूं जीरो की, तो जीरो क्या डिविजिबल बाय 2 है? आप बोलोगे हाँ, जीरो को 2 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर जीरो आएगा। लेकिन एक दिक्कत है कि अगर मैं जीरो को 3 से डिवाइड करूं तो भी जीरो आ रहा है। तो भैया जीरो तो ये निकला, धोखेबाज निकला। तो इवन नंबर की एक और प्रॉपर्टी है, इवन नंबर में अगर मैं +1 करूं और -1 करूं तो मेरा आंसर हमेशा ऑड आना चाहिए, मेरा आंसर हमेशा ऑड आना चाहिए। क्या ये बात समझ में आई? किसी भी इवन नंबर में अगर मैं +1 करूं और -1 करूं तो मेरा आंसर हमेशा ऑड आना चाहिए। तो उसी तरीके से अगर मैं जीरो में +1 करूं तो मेरा आंसर +1 आएगा, जीरो में अगर -1 करूं तो मेरा आंसर -1 आएगा। -1 और +1 दोनों के दोनों ऑड है, इसका मतलब जीरो मेरा इवन है, इसका मतलब जीरो मेरा इवन है। तो क्या जीरो इवन है? तो आप बोलोगे यस, जीरो इज इवन। उसका मैंने प्रूफ दे दिया आपके साथ, ठीक है। चलिए, हाँ, इफ ए एंड बी आर दी एक्स, क्या बोल रहा है, इफ ए एंड बी आर बोथ ऑड इंटीजर, अगर दोनों ऑड इंटीजर है, तो अगर दोनों ऑड है, सो व्हाट इज द पैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन ए प्लस बी? अरे ऑड प्लस ऑड इवन होता है, ऑड प्लस ऑड इवन होता है। देखो क्या बोल रहा है, ए बी ऑड है, बी बी ऑड है, तो ऑड प्लस ऑड हमेशा ऑड होता है, ठीक है। सिंपल, इजी पीजी, इजी पीजी। यहां तक कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं भैया। चलिए अब चलते हैं आगे। और क्या है भैया, आइडेंटिफाइंग पैटर्न इन इवन नंबर सम। थोड़ा सी इवन नंबर सम के ऊपर कुछ बातें और कुछ चर्चाएं करते हैं। बहुत ही बढ़िया टॉपिक अब आगे आने वाला है। नॉट ऑल सम ऑफ इवन नंबर आर मल्टीप्लाइड बाय 4। यहां पर एक बात समझना, जितने भी इवन नंबर है वो सबके सब 4 के टेबल में नहीं आते। क्या बोल रहा है, नॉट ऑल सम ऑफ इवन नंबर आर मल्टीप्लाइड ऑफ 4, ठीक है। जैसे इट डिपेंड्स ऑन देयर टाइप, अगर वो मल्टीपल ऑफ 4 है, अगर वो मल्टीपल ऑफ 4 है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 4 + 8 किया, तो ये दोनों का सम 12 आएगा, और ये जो सम है इसको अगर मैं डिवाइडेड बाय 4 करूंगा तो ये कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर मैंने लिया 2 + 8, ठीक है, 2 + 8, तो मेरा आंसर क्या आएगा, 10, और 10 इज नॉट डिवाइडेड बाय 4, 10 इज नॉट डिवाइडेड बाय 4। तो ये बोल रहा है सारे सम ऑफ इवन नंबर जो है वो मल्टीप्लाइज ऑफ 4 नहीं होते। कुछ होते हैं बट सब नहीं होते।
कुछ होते हैं लेकिन सब नहीं होते। क्या बात समझ में आई? कुछ होते हैं लेकिन सब नहीं होते। तो बात आती कौन होते हैं कौन नहीं होते। बात आती है कि भैया अ गारंटीड मल्टीपल ऑफ 4 क्या है। अगर मैं आपके सामने कोई नंबर लेके आऊं और मैं बोलूं बताओ क्या ये पक्का 4 का मल्टीपल है, क्या ये 4 के टेबल में आता है, क्या ये गारंटीड मल्टीपल ऑफ 4 है, तो आप बोलोगे भैया गारंटी के लिए तो मेरे को देखना पड़ेगा। तो गारंटी अगर आपको निकालनी है तो बहुत ही सिंपल है कि अगर दोनों के दोनों नंबर मल्टीपल ऑफ 4 हो और आप उसको ऐड कर रहे हो तो जो आपका आंसर होगा वो भी मल्टीपल ऑफ 4 होगा। अगर दोनों मल्टीपल ऑफ 4 है तो इसका जो सम होगा वो हमेशा मल्टीपल ऑफ 4 होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? जैसे फॉर एग्जांपल एक है 8, ये मल्टीपल ऑफ 4 है, एक है 20, ये भी मल्टीपल ऑफ 4 है, ये दोनों का सम करूंगा तो 28 आएगा, ये भी मल्टीपल ऑफ 4 होगा। तो मल्टीपल ऑफ 4 का जो गारंटीड है वो सबसे पहला सिचुएशन है अगर दोनों मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है। दूसरा, अगर मल्टीपल ऑफ 4 में दो ज्यादा हो। क्या बोल रहा हूं मैं? जैसे फॉर एग्जांपल कोई नंबर है वो मल्टीपल ऑफ 4 है और उसमें मैंने दो ऐड कर दिया, और कोई नंबर है मल्टीपल ऑफ 4 है और उसमें मैंने दो ऐड कर दिया। तो अगर मैं इनको ऐड करूंगा, तो यहां पर आप देखना +2 और +2 मिलके +4 आ जाएगा। तो ये तो मल्टीपल ऑफ 4 है और मल्टीपल ऑफ 4 में अगर मैं 4 को ऐड कर दूं तो मेरा जो नंबर है वो मल्टीपल ऑफ 4 बन जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? देखो ध्यान से, ये मल्टीपल ऑफ 4 है, दो ज्यादा आ गया, ये मल्टीपल ऑफ 4 है, दो ज्यादा आ गया, इसको अगर मैं ऐड करूंगा तो ये दो और ये दो मिलके 4 बन जाएंगे और वो मल्टीपल ऑफ 4 बन जाएगा। इस तरीके से जो भी आंसर आएगा वो मल्टीपल ऑफ 4 बन जाएगा। देखो बहुत ही सिंपल है। यहां पर क्या बोल रहा है? गारंटीड हम लोग पढ़ रहे हैं ना कि भैया क्या ये मल्टीपल ऑफ 4 होगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल मल्टीपल ऑफ 4 है 8, 8 में मैंने +2 कर दिया। ठीक है। मल्टीपल ऑफ 4 है 24, 24 में मैंने +2 कर दिया, ये दोनों को मैंने ऐड किया तो आंसर कितना आ रहा है? 10 + 26, आंसर आ जाएगा आपका 36। ये जो 36 है ये भी मल्टीपल ऑफ 4 है, ये भी मल्टीपल ऑफ 4 है। क्या बात समझ में आई? ये भी मल्टीपल ऑफ 4 है। तो भैया पहला मल्टीपल ऑफ 4 इफ बोथ द नंबर ऑफ द मल्टीपल ऑफ 4। दूसरा, मल्टीपल ऑफ 4 में दो ज्यादा है, मल्टीपल ऑफ 4 में दो ज्यादा है। ठीक है। तीसरा, एक ऐसा सिचुएशन जिसमें एक नंबर मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है, वो ये है कि अगर कोई नंबर मल्टीपल ऑफ 4 है और दूसरा नंबर मल्टीपल ऑफ 4 से दो ज्यादा है तो आपका जो भी नंबर होगा वो नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4 होगा। जैसे एक नंबर है मल्टीपल ऑफ 4, एक नंबर है मल्टीपल ऑफ 4, दूसरा नंबर है मल्टीपल ऑफ 4 से दो ज्यादा, मल्टीपल ऑफ 4 से दो ज्यादा, ये मल्टीपल ऑफ 4 है, उससे दो ज्यादा, ये दोनों को ऐड करूंगा तो 42 आएगा। ये मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है, ये मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है। आप 42 को 4 से डिवाइड करके देखो, नहीं होगा, दो रिमाइंडर बच जाएगा, दो रिमाइंडर बच जाएगा। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। तो इसके बेसिस में कुछ क्वेश्चन है जिसके बेसिस में आपको बताना है। देखो अब मतलब इसी तरीके के लॉजिकल कुछ क्वेश्चन है। लॉजिकल क्वेश्चन क्या है? इफ 8 एग्जैक्टली डिवाइड टू नंबर सेपरेटली, 8 जो है दो नंबर को अगर मैं अलग अलग रखूं तो वो उसको सेपरेटली बढ़िया तरीके से डिवाइड कर देना। मतलब अगर मैं इसको इसको अगर मैं 8 से डिवाइड करूं तो ये डिवाइड हो जाएगा, अगर मैं इसको 8 से डिवाइड करूं तो डिवाइड हो जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम। तो क्या इसका सम जो रहेगा, इसका जो सम रहेगा वो उसको कंप्लीटली डिवाइड कर पाएगा? इसके सम को कंप्लीटली डिवाइड कर पाएगा? ये क्वेश्चन है। क्या इसके सम को 8 कंप्लीटली डिवाइड कर पाएगा? तो आ जाओ देखते हैं। यहां पर और यहां पर 8 कॉमन है, बचेगा क्या? यहां से A और यहां से B। क्या बात समझ में आई? यहां पर और यहां पर 8 कॉमन है, यहां पर से 8 बाहर निकला तो बचा A, यहां से 8 कॉमन निकला तो बचा B। डिवाइड करूंगा 8 से, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। ये आपका क्वोशिएंट आ रहा है A + B। तो आप ये बोलोगे अगर कोई नंबर, अब देखो विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, 16 एक नंबर है जो 8 से कंप्लीटली डिविजिबल है। ठीक है। 24 एक नंबर है जो 8 से कंप्लीटली डिविजिबल है। अगर मैं इसका सम करूं तो जो मेरा सम होगा वो भी 8 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो ये हमेशा ट्रू है, ऐसा नहीं कि आज मन नहीं कर रहा है भैया
समटाइम्स टू, ना 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 ना, समटाइम्स टू नहीं, मनमौजी नहीं है, ये हमेशा फॉलो करेगा, ये ऑलवेज ट्रू है, ये ऑलवेज ट्रू है, ठीक है। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8, एक नंबर है, ये डिविजिबल बाय 8 है, ठीक है। क्या बोल रहा है, एक नंबर है, ये डिविजिबल बाय 8 है, ठीक है। देन 8 ऑल्सो डिवाइड एनी टू नंबर दैट एड अप टू द नंबर। क्वेश्चन को समझना, देखो क्वेश्चन को अभी मैं समझा दूंगा तो आपको सेकेंड्स में समझ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन को पढ़ के समझो। क्या बोल रहा है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8, अगर कोई नंबर है 8 से डिविजिबल है, देन 8 ऑल्सो डिवाइड एनी टू नंबर, कोई भी दो नंबर सेपरेटली दैट एड अप टू द नंबर। मतलब जैसे मैंने एक नंबर लिखा 96, इसको मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो ये कंप्लीटली डिवाइड होगा, तो ये कंप्लीटली डिवाइड होगा। ये बोल रहा है 96 को बनाने वाला हर एक नंबर, 96 को बनाने वाला हर एक नंबर, 96 को बनाने वाला हर एक नंबर, 96 को बनाने वाला हर एक नंबर कंप्लीटली डिवाइड होगा। तो भैया ये तीन केस में अगर आप देखो तो नॉट डिविजिबल बाय 8 है, नॉट डिविजिबल बाय 8 सेपरेटली। मतलब अगर आप 95 को 8 से डिवाइड करोगे तो नहीं होगा, 1 को 8 से डिवाइड करोगे तो नहीं होगा, 94 को 8 से डिवाइड करोगे नहीं होगा, 2 को 8 से डिवाइड करोगे नहीं होगा। लेकिन वहीं पर अगर आप इसको देखोगे, अगर आप इसको देखोगे तो यहां पर 88 जो है ये भी 8 से डिवाइड होता है, और 8 जो है ये भी 8 से डिवाइड होता है। तो कभी कभी होगा, कभी कभी होगा, समटाइम्स ट्रू है बट हमेशा ट्रू नहीं है, समटाइम्स ट्रू है बट हमेशा ट्रू नहीं। क्या ये बात भी क्लियर है, क्या ये बात भी क्लियर है? सारे बच्चे बताएंगे क्या ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब आगे देखो, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 7, अगर कोई नंबर है, अगर कोई नंबर है वो 7 से डिविजिबल है, ठीक है। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 7, ठीक है, हम इसको समझेंगे। देन ऑल मल्टीपल ऑफ दैट नंबर विल बी डिविजिबल ऑफ 7। मतलब इसके जितने भी मल्टीपल होंगे, मतलब जैसे ये है डिविजिबल बाय 7 है, अब मैं इसका कोई भी मल्टीपल ले लूं, इसका कोई भी मल्टीपल ले लूं, 7a का कोई भी मल्टीपल ले लूं, 7a का कोई भी मल्टीपल ले लूं, 7a का कोई भी मल्टीपल ले लूं, क्या ये डिविजिबल बाय 7 है? क्या ये डिविजिबल बाय 7 है? तो आप बोलोगे यस, ये डिविजिबल बाय 7 है। अगर मैं कोई भी नंबर ले लूं, जैसे फॉर एग्जांपल 21, तो डिविजिबल बाय 7 है। अब मैं इसका कोई भी मल्टीपल ले लूं, 42, 21 2 जा 42, ये भी डिविजिबल बाय 7 है। 21 3 जा 63, ये भी डिविजिबल बाय 7 है। 21 4 जा 84, ये भी डिविजिबल बाय 7 है। तो ये हमेशा ट्रू होगा, ये हमेशा ट्रू होगा, ठीक है, ये हमेशा ट्रू होगा, ठीक है। अब आपको देखो, ऐसा तो ये जनरलाइज फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, ये नंबर्स को एग्जांपल के फॉर्म में आप लिख के समझ सकते हो, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12 देन द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय ऑल द फैक्टर ऑफ 12। अगर कोई नंबर है वो 12 से डिविजिबल है तो वो 12 के सारे फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। 12 के फैक्टर्स क्या क्या है? देखो, एक तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 है। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। 1 2 3 4 6 12, ठीक है। तो यहां पर बहुत ध्यान से सुनना, अगर मैं यहां पर ध्यान से आप सभी के सामने एक बात रखूं तो इस बात को समझना कि भैया अगर मैं 12a इज डिविजिबल बाय 12, यहां पर डिविजिबल बाय 12 है, तो अगर मैं इसको इसके फैक्टर के साथ भी डिवाइड करूंगा, इसके फैक्टर्स के साथ भी डिवाइड करूंगा, इसके फैक्टर्स के साथ डिवाइड करूंगा, तो वो हमेशा डिविजिबल होगा, वो हमेशा डिविजिबल होगा, ऑलवेज ट्रू। देखो हमेशा 6a, यहां पर 4a, यहां पर 3a, यहां पर 2a, यहां पर a, हमेशा डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल की मदद से समझा दूं, एक नंबर है 48, डिविजिबल बाय 12 है। अब चेक करना, 48 1 के टेबल में तो आता ही आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, 6 के टेबल में भी आता है, 12 के टेबल में भी आता है। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? अगर समझ में आई तो अब इसका आंसर भैया जो है कमेंट सेक्शन में फटाक से फेंक के मारना, इसका जवाब फटाक से कमेंट सेक्शन में, इसका जवाब फटाक से कमेंट सेक्शन में फेंक के मारेंगे, ठीक है। चलिए, क्या बोल रहा है, इफ अ नंबर डिविजिबल बाय बोथ 9 and 4 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 36।
अगर कोई नंबर 9 के टेबल में आ रहा है और 4 के टेबल में आ रहा है तो वो 36 के टेबल में भी आना पड़ेगा। अगर कोई नंबर 9 के टेबल में आ रहा है और 4 के टेबल में आ रहा है, दोनों के टेबल में आ रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ 9 के टेबल में आ रहा है। तो देखो 9 के टेबल में आने वाला 9, 8, 18, 27, 36 एंड सो ऑन। 4 के टेबल वाला 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 एंड सो ऑन। ऐसे नंबर जो ये दोनों के टेबल में आएंगे वो इनका एलसीएम होगा। ऐसे नंबर जो ये दोनों के टेबल में आएंगे वो इनके कॉमन मल्टीपल होंगे। कॉमन मल्टीपल क्या होंगे? 9 4 जा 36 और उसके बाद 36 के सारे मल्टीपल, 36 के सारे मल्टीपल, 36 के सारे मल्टीपल। बोलो हाँ या ना। ऐसे नंबर जो 9 के टेबल में भी आएंगे 4 के टेबल में भी आएंगे तो वो है 36, 72। देखो 36 कैसे पता चला? क्योंकि 9 4 जा 36 ये इसका एलसीएम। अब अगर मैं इसके कॉमन मल्टीपल निकालू, अगर मैं इसके कॉमन, अभी पूछने लगा सीएम क्या है, कॉमन मल्टीपल, अगर मैं इसके कॉमन मल्टीपल निकालू तो ये सबके सब 36 के टेबल में आएंगे तो ये भी ऑलवेज ट्रू है। तो ये भी ऑलवेज ट्रू है। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हेन यू ऐड द एनी ऑड नंबर टू एन इवन नंबर वी गेट अ मल्टीपल ऑफ 6। अगर आप कोई भी ऑड नंबर और इवन नंबर को ऐड करते हो, व्हेन यू ऐड एन ऑड नंबर टू एन इवन नंबर वी गेट अ मल्टीपल ऑफ 6। ऑड नंबर और इवन नंबर, है ना? यही बोल रहा है ना? समझना इस बात को। बढ़िया क्वेश्चन भैया, वेरी सिंपल। छोड़ दो ऑड प्लस इवन करूंगा मेरे भाई तो आंसर तो हमेशा ऑड आएगा। आंसर तो हमेशा ऑड आएगा। ऑड नंबर और इवन नंबर को ऐड करूंगा तो आंसर तो मेरा हमेशा ऑड आएगा। और मल्टीपल ऑफ जो 6 है, और जो नंबर मल्टीपल ऑफ 6 है वो ऑलवेज इवन होगा। अरे भैया 6 के टेबल में आने वाले सारे नंबर मेरे भाई, 6 के टेबल में आने वाले सारे नंबर इवन रहेंगे, सारे नंबर इवन रहेंगे। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, नेवर ट्रू। अगर मैं एक ऑड और एक इवन को ऐड करूं तो मेरा आंसर हमेशा ऑड आएगा। लेकिन अगर मैं मल्टीपल ऑफ 6 की बात करूं तो वो ऑलवेज इवन रहेगा, ऑलवेज इवन रहेगा। तो भैया यहां पर बात ही खत्म हो जाती है। क्या यहां तक सारी बातें क्लियर है? क्या सारी बातें यहां तक क्लियर है? बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। ठीक है, तो चलिए भैया ये वाले क्वेश्चन का भी जवाब एकदम जो है कमेंट सेक्शन में फेंक के मारिए। एकदम इजी क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 4? चल बेटा ये मैं ही बता देता हूं, ये मैं ही बता दूं। ऑलवेज डिविजिबल बाय 4 कौन से होंगे? तो ये भैया 4n ही पॉसिबल है, 2n नहीं है। कभी कभी पॉसिबल है, कभी कभी नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूं 2 3 जा 6 तो इस केस में पॉसिबल नहीं है। हाँ 2 4 जा 8 इस केस में पॉसिबल है, लेकिन ऑलवेज नहीं है। इस केस में पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, इस केस में हमेशा है और इस केस में पॉसिबल नहीं है। समटाइम्स ही पॉसिबल है, कभी कभी पॉसिबल है। हमेशा वाली बात पूछी गई है। ठीक है, आप एन की जगह वैल्यूज रख के देखना, पता चलेगा। ठीक है, हाँ find the smallest sum of two distinct even number that is multiple of 4। क्वेश्चन क्या है? What is the smallest sum of two distinct even number? अलग अलग इवन नंबर होना चाहिए, अलग अलग इवन नंबर होना चाहिए और वो मल्टीपल ऑफ 4 हो। ठीक है, तो मुझे सबसे पहले जो नंबर यूज करना है वो है 2 4 6 8। ठीक है, और 0। ठीक है, दो अलग अलग इवन नंबर होना चाहिए। और फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ टू डिस्टिंक्ट इवन नंबर दैट इज मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, तो अगर मैं पहली बात तो 0 + 4 करूंगा तो मेरा आंसर 4 आ जाएगा। तो भैया मैं ये ले सकता हूं। लेकिन क्या यहाँ पर फाइंड द स्मॉलेस्ट सम ऑफ टू इवन नंबर दैट इज पॉजिटिव इवन नंबर बोला ही नहीं है, पॉजिटिव की बात की नहीं। तो पहले तो ये हो सकता है। चलो मैं बात कर रहा हूं कि अगर हम 0 नहीं लेते, अगर मैं 0 नहीं लेता हूं तो क्या होगा? फाइंड द स्मॉलेस्ट सम ऑफ टू डिस्टिंक्ट इवन नंबर। ठीक है, तो क्या मैं 2 + 4 करूंगा तो होगा? नहीं होगा। अगर मैं 2 + 6 करता हूं तो 8 हो जाएगा। ये दूसरा है। ठीक है, इफ वी कंसिडर 0 देन दिस इज द आंसर, इफ वी डोंट कंसिडर 0 देन दिस इज द आंसर। ठीक है, चलिए कंसिडर मतलब कई बार ये होता है कि 0 को नहीं मान रहे भैया। ठीक है, ठीक है, चलो फाइंड द नंबर दैट हैज रिमाइंडर 3। वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आएंगे आपके सामने। वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर एक बात नोट डाउन कर लेंगे सारे बच्चे। कितने बच्चों को ये बात पता है? मेरे को पहले तो ये बता दो कि अगर मैं यहां पर 18 लग रहा हूं और यहां पर इसको मैं 9 से या फिर चलो 6 से डिवाइड कर रहा हूं तो 6 3 जा 18 होता है। ठीक है, तो यहां पर ये जो 18 है ये कैसे आया? 6 × 3 + 0। बोलो हाँ या ना? मतलब डिविडेंड
इज इक्वल टू, इसको डिविडेंड बोलते हैं, इसको डिवाइजर बोलते हैं, डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर, प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये आप लोग ने बहुत पहले से पढ़ रखा है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, सो फाइंड द नंबर दैट हैज अ रिमाइंडर ऑफ 3, रिमाइंडर 3 है, व्हेन डिवाइडेड बाय 5, राइट मोर सच नंबर, ऐसा नंबर लिखना है, ऐसे कोई नंबर लिखना है मुझे। ठीक है, व्हेन डिवाइडेड बाय 5, जब मैं 5 से डिवाइड करूं किसी भी नंबर को, फॉर एग्जांपल किसी भी नंबर को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो मेरा रिमाइंडर 3 आ रहा है, मेरा रिमाइंडर 3 आ रहा है। क्या ये जो मैंने लिखा वो समझ में आया? पहले तो मेरे को ये बताओ, क्या जो मैंने ये लिखा समझ में आया कि निकल गया, ऊपर से निकल गया? अरे भैया मैंने इस फॉर्म में लिखा, देखो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो मुझे पूछ रहा है, मुझे कोई ऐसा नंबर बताओ जिसको मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो मेरा 3 रिमाइंडर आएगा, ठीक है, तो रिमाइंडर की जगह मैंने 3 लिखा, जिससे डिवाइड करूंगा किससे, 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 आएगा। कोशेंट जो है वो ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो मैंने लिख दिया कोशेंट को Q और N को लिख दिया मैंने नंबर। ठीक है, तो अगर Q की वैल्यू 1 होती है तो N किसके बराबर हो जाएगा, 5 इंटू 1 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 8। अगर Q की वैल्यू 2 होती है तो N इज इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 13। अगर Q इज इक्वल टू 3 है तो N इज इक्वल टू 5 इंटू 3 प्लस 3, 15 प्लस 3 18। बेटा ये सारे नंबर्स को एक काम करो, 18 क्या बोल रहा है, किसी भी नंबर को अगर आप 5 से डिवाइड कर रहे हो तो आपका 5 3 जा 15 और यहां पर आपका रिमाइंडर 3 आया। क्या बोल रहा है, कोई ऐसा नंबर बताओ जिसको 5 से डिवाइड करोगे तो हर बार रिमाइंडर 3 आएगा, तो उसका ये जनरलाइज फॉर्म है और ये नंबर्स है, ये नंबर्स है, ये नंबर्स है, ये नंबर्स है। ठीक है, तो यहां पर ये बोल रहा है कि कोई ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हाँ 5k प्लस 3 था ना, 5q प्लस 3, तो यहां पर 5k प्लस 3, 5k प्लस 3। ठीक है, ठीक है, मजा आ रहा है भैया, नंबर के साथ खेलने में मजा आ रहा है। अब देखो ऐसा क्वेश्चन और लेके आए हैं कि एकदम तगड़ा है, मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए सुनना, क्वेश्चन है आई होल्ड सम पेबल्स नॉट टू मेनी, मैंने कुछ पत्थर पकड़े, छोटे छोटे कंकड़ पकड़े, बट बहुत सारे नहीं है। व्हेन आई ग्रुप देम इन 3, अगर मैं उसको 3-3 के हिस्से में बांटता हूं, मतलब मेरे हाथ में जो पेबल्स है उसको अगर मैं 3-3 के हिस्से में बांटता हूं, 3-3 के हिस्से में बांटता हूं, 3-3 के हिस्से में बांटता हूं, तो क्या हो रहा है, वन स्टे विथ मी, एक रह जाता है, एक बेचारा अकेला रह जाता है, एक रिमाइंडर बच रहा है, एक रिमाइंडर बच रहा है। ट्राई पेयरिंग देम अप, पेयरिंग का मतलब अगर मैं 2-2 का पेयर बनाऊं, 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 ट्राई पेयरिंग देम अप, इट सिंपली वोंट डू, अ स्टबर्न ऑड पेबल रिमेन इन माय व्यू, अ स्टबर्न, एक स्टबर्न मतलब जिद्दी, ऑड पेबल एक पेबल है जो मेरे हाथ में हमेशा रह जाएगा, तो इस केस में भी एक मेरा रिमाइंडर बच रहा है। ठीक है, हाँ नाउ ग्रुप देम बाय 5 येट वन स्टिल अराउंड, अगर मैं 5 का भी बना दूं भैया, 5-5 की जोड़ी भी बना दूं, 5-5 की जोड़ी बना दूं, फिर भी भैया एक बच जा रहा है, फिर भी भैया एक बच जा रहा है। अब मुझे पता करना है कि ये पेबल्स कितने हैं। ठीक है, हाँ बट ग्रुप देम बाय 7, 7 की जोड़ी बना दे मेरे भाई, 7 की जोड़ी बना दे, 1 2 3 4 5 6 7, 7-7 की जोड़ी बनाओ, 7-7 की जोड़ी बनाओ, 7-7 की जोड़ी बनाओ भैया। ग्रुप देम बाय 7, परफेक्शन इज फाउंड, more than 100 would be far too bold, can you tell me the number of पेबल I hold? भैया 100 से ज्यादा बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो क्या आप बता सकते हो, मतलब ऐसा नंबर जो 100 से कम है, 2 से 3 से, देखो नंबर सोच, नंबर मैं आपको सोचने के लिए मजबूर कर रहा हूं। नंबर ये है कि भैया नंबर जो है वो 100 से कम है। ठीक है, अगर मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूं तो एक रिमाइंडर बच रहा है, 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो एक रिमाइंडर बच रहा है, 5 से डिवाइड कर रहा हूं तो एक रिमाइंडर बच रहा है, 7 से डिवाइड कर रहा हूं तो परफेक्टली डिवाइड हो रहा है। ठीक है, एक नंबर ऐसा है
3 से डिवाइड कर रहा हूं तो एक रिमाइंडर बच रहा है, 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो एक रिमाइंडर बच रहा है, एक नंबर ऐसा है जिसको 5 से डिवाइड कर रहा हूं तो एक रिमाइंडर बच रहा है, लेकिन 7 से डिवाइड कर रहा हूं तो कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है और ये 100 से कम और 100 से कम है और 100 से कम है। ठीक है, तो भैया इसके केस में मुझे क्या करना पड़ेगा? मैंने बोला कि भैया सबसे पहले यहां पर 3, 2 और 5 के केस में रिमाइंडर 1 आ रहा है, रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो मुझे पहले तो एक ऐसा नंबर सोचना पड़ेगा कि अगर मैं ये तीनों से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 1 आ जाए। तो एक ऐसा नंबर जो तीनों से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर 1 आएगा। तो सबसे पहले तो ये तीनों का एलसीएम निकालो। सबसे बढ़िया 2, 3, 5 का एलसीएम क्या बोलोगे? 30 है। ठीक है, अब रिमाइंडर 1 बचाने के लिए मुझे नंबर को 31 लेना पड़ेगा, मुझे नंबर को 31 लेना पड़ेगा। मतलब आप 31 को 3 से डिवाइड करोगे तो आप देखना 3 10 जा 30 बचेगा 1, 31 को 2 से डिवाइड करोगे 2 15 जा 30 रिमाइंडर बचेगा 1, 31 को 5 से डिवाइड करोगे 5 6 जा 30 रिमाइंडर बचेगा 1। बट यहीं पर अगर आप 31 को 7 से डिवाइड करोगे तो नहीं होगा, नहीं होगा। तो हम एक काम करते हैं, अब मल्टीपल ऑफ 31 लेते हैं। हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं? मल्टीपल ऑफ 31 लेते हैं, मल्टीपल ऑफ 31 लेते हैं। 31 नहीं हो रहा है, ठीक है। अच्छा दूसरा 31 के मल्टीपल नहीं, 31 के मल्टीपल नहीं, मल्टीपल ऑफ 30 लेते हैं और उसमें +1 ऐड करेंगे। मल्टीपल ऑफ 30 लेते हैं और उसमें +1 ऐड करेंगे। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 30 +1। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 30 +1। तो मल्टीपल ऑफ 30 क्या है? देखो 30 60 90। भैया इससे ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि 100 से छोटा नंबर है। ठीक है, तो इसमें अगर मैं +1 करूंगा तो नहीं हो रहा है, इसमें मैं +1 करूंगा तो 7 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन इसमें मैं +1 करूंगा तो आंसर 91 होगा। और आप चेक कर लेना 91 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो 7 1 जा 7 बचा 21, 7 3 जा 21 बचा 0। तो यहां पर कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। मेरे पास 91 पेबल्स है, 91 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो करके देखना एक रिमाइंडर बचेगा, 91 को 2 से डिवाइड करना करके देखना एक रिमाइंडर बचेगा, 91 को 5 से डिवाइड करना करके देखना एक रिमाइंडर बचेगा, लेकिन 91 को आप 7 से डिवाइड करना तो वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो ये नंबर 100 से कम ये रहा। ठीक है, ठीक है। अब देखो उसी तरह का क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट सेटिस्फाई बोथ रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 3 एंड लीव रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, एक ऐसा नंबर है जिसको अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो वो रिमाइंडर 2 छोड़े, और उसको 4 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 3 जोड़े। समझ में आया? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट सेटिस्फाई बोथ। अगर मैं उसको डिवाइडेड बाय 3 करूं तो रिमाइंडर 2 बच रहा है, डिवाइडेड बाय 4 करूं तो रिमाइंडर 3 बच रहा है। तो आपको एक ऐसा नंबर बताना है। ठीक है, आपको एक ऐसा नंबर बताना है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे? आप ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। सॉल्व दिस। ठीक है, मैंने आपको बता दिया करना कैसे। ठीक है, मतलब ये वाला आपका हिंट हो जाएगा। डन है? चलिए अब आगे चलते हैं भैया सीधा सीधा डिविजिबिलिटी रूल में। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। द सम ऑफ 4 कॉन्सेक्यूटिव नंबर आर 34, व्हाट आर दिस नंबर? क्या बोल रहा है? 4 लगातार नंबर का अगर मैं सम करूं तो वो 34 आ रहा है, 4 लगातार नंबर। देखो पहला नंबर अगर n है तो उसके बाद वाला नंबर क्या होगा? n+1 होगा, एक ज्यादा होगा, इससे एक ज्यादा होगा। इसके बाद वाला नंबर क्या होगा? इससे एक ज्यादा होगा। इसके बाद वाला नंबर क्या होगा? इससे एक ज्यादा होगा। तो अगर मैं ये चारों नंबर्स का एडिशन करूं तो मेरा सम कितना आ रहा है? 34 आ रहा है। बोलो हाँ या ना? सम करने में 34 आ रहा है। तो अगर मैं n प्लस n+1 प्लस n+2 प्लस n+3 करता हूं तो मेरा सम 34 आता है। मेरा सम कितना आ रहा है? 34 आ रहा है। इसको समझना, लगातार 4 नंबर के बीच में देखो, अगर एक 4 5 6 7 है तो यहां पर और इसके बीच में +1, यहां पर +1, यहां पर +1। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना बोलते चलना बस। हाँ, ठीक है। n प्लस n प्लस n प्लस n 4n, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 4n इज इक्वल टू 34। +6 से वहां जाएगा -6 होगा, इसको माइनस करूंगा 28 आएगा। n की वैल्यू 28/4, n की वैल्यू आ गई 7। 4 लगातार नंबर क्या है पता है? 7।
7 में एक ज्यादा 8, 8 में एक ज्यादा 9, 9 में एक ज्यादा 10। मेरे भाई ये चार लगातार नंबर्स को ऐड करना, ये चार लगातार नंबर्स को ऐड करना, आपका जो सम आएगा वो जो आएगा कितना आएगा, 34 आएगा। आपका जो सम आएगा वो कितना आएगा, 34 आएगा। आपका जो सम आएगा वो कितना आएगा, 34 आएगा। क्या यहां तक बात क्लियर है? अब बात आती है भैया डिविजिबिलिटी रूल की। अब बात आती है डिविजिबिलिटी रूल, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। यहां से 1 घंटा जो अब हमने पढ़ा है वो एकदम अलग पार्ट था, यहां से थोड़ा सा एकदम अलग पार्ट हो जाएगा और बहुत मजा आएगा। बहुत मजा आएगा तो बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले ये चीज आपने ऑलरेडी क्लास 6 में पढ़ रखी है, अगर नहीं पढ़ रही है तो हम रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर कुछ चीजें ऐड ऑन हो जाती है। डिविजिबिलिटी ऑफ टू, दो की डिविजिबिलिटी ये बोलता है कि अगर लास्ट के नंबर आपके 0, 2, 4, 6, 8 हैं तो वो 2 के टेबल में आएगा, तो वो 2 के टेबल में आएगा, ठीक है। जैसे कोई भी नंबर है, कितना भी बड़ा नंबर है, मुझे नहीं पता भैया क्या नंबर है, और आखिरी में 8 आ जाए, पहले कुछ भी नंबर हो आखिरी में 8 आ जाए, तो मेरे को पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अगर आखिरी में 8 है और वो 2 के टेबल में आ रहा है, मतलब वो 2 से डिविजिबल होगा, वो 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है। बोलो हायर। रूल ऑफ 5 क्या है? रूल ऑफ 5 ये बोलता है अगर आखिरी में 0 और आखिरी में 5 आ जाए, अगर आखिरी में 0 और आखिरी में 5 आ जाए तो मैं क्या बोलूंगा, वो नंबर डिविजिबल बाय 5 है, ठीक है। कितना भी बड़ा नंबर हो, आखिरी में या तो 0 आ जाए, कितना भी नंबर हो आखिरी में अगर 5 आ जाए, तो ये पूरा का पूरा नंबर 5 के टेबल 5 से डिविजिबल होगा, 5 से डिविजिबल होगा। ये डिविजिबिलिटी ऑफ 5 होती है, ठीक है। डिविजिबिलिटी ऑफ 10 क्या बोलता है भैया, अगर आखिरी में 0 है, अगर आखिरी में 0 है तो वो नंबर डिविजिबल बाय 10 होगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूं रूल ऑफ 4। रूल ऑफ 4, रूल ऑफ 4 ये बोलता है कि अगर कितना भी बड़ा नंबर हो, लास्ट के दो नंबर, लास्ट के दो नंबर, अगर लास्ट के दो नंबर डिविजिबल बाय 4 हैं, लास्ट के दो नंबर डिविजिबल बाय 4 है, तो आप क्या बोलोगे, कंप्लीट नंबर इज डिविजिबल बाय 4। इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल बाय 4 होगा। कितना भी बड़ा नंबर लिख दो मेरे भाई, अगर आखिरी के दो नंबर आप देख रहे हो और वो डिविजिबल बाय 4 है, तो ये पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल बाय 4 होगा। अच्छा, सिर्फ यही नहीं, अगर आखिरी में दो जीरो भी आ जाए, इफ लास्ट टू डिजिट फॉर्म अ नंबर डिविजिबल बाय 4, और अगर लास्ट टू डिजिट 0 0 आ जाए, लास्ट के दो डिजिट 0 0 आ जाए, अगर लास्ट के दो डिजिट 0 0 है तो 4 से डिविजिबल होगा, ठीक है। 8 वाला क्या बोलता है, अगर लास्ट के 3 डिजिट डिविजिबल बाय 8 है, अगर लास्ट के 3 डिजिट डिविजिबल बाय 8 है तो हम बोलेंगे कंप्लीट नंबर डिविजिबल बाय 8 है। और साथ में अगर लास्ट में आपको 3 0 दिख जाए, ठीक है, जैसे कोई भी एक नंबर आ जाए और आखिरी के 3 नंबर डिविजिबल बाय 8 हो, जो कि है, इसको अगर आप 8 से डिवाइड करोगे तो 8 से डिविजिबल होगा। ये आखिरी के 3 नंबर को 8 से डिविजिबल डिवाइड करोगे तो डिवाइड हो जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल बाय 8 है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल बाय 8। अच्छा, कितना भी बड़ा नंबर हो और आखिरी में 3 0 आ जाए, मतलब वो भी डिविजिबल बाय 8 होगा, मतलब वो भी डिविजिबल बाय 8 होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या डिविजिबिलिटी की इतनी बातें समझ में आई जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है। चलते हैं आगे। अब क्या बोल रहा है कि भैया 9 और 3 के केस में अगर हम बात करें, 9 और 3 के केस में बहुत ही सिंपल सी चीज ये है कि अगर कोई नंबर चाहता है कि वो 9 से डिविजिबल हो, तो उसके सम का जो डिजिट है ना वो डिविजिबल बाय 9 होना चाहिए। जैसे 729, मैंने पूछा क्या 729 डिविजिबल बाय 9 है? तो आप बोलना ऐसे कैसे बता दे भैया, थोड़ा समय लगेगा। तो क्या समय लगेगा, अगर आप ये तीनों नंबर्स को ऐड करते हो, अगर आप ये तीनों नंबर्स को ऐड करते हो और ऐड करने के बाद आपका जो आंसर आ रहा है वो डिविजिबल बाय 9 है, तो आप बोलोगे ये नंबर भी डिविजिबल बाय 9। 4 5 8 1 9 2 7, ठीक है। मैंने बोला क्या ये नंबर डिविजिबल बाय 9 है? आप बोलोगे करना पड़ेगा 9 से डिवाइड, आखिरी में 0 आएगा तो होगा। अरे नहीं, इतना नहीं करना है, इसके डिजिट्स का सम करो। 5 4 9, 8 1 9, 9 7 2 9, तीनों को ऐड करोगे 36। 36 डिविजिबल बाय 9 है, 36 डिविजिबल बाय 9 है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल बाय 9 है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल बाय 9 है। क्या यहां तक बातें क्लियर है? ये नंबर डिविजिबल बाय 9 है। सर 3 का भी यही है? हाँ, 3 का भी यही है, 3 का भी यही है। अगर आप नंबर्स को ऐड कर रहे हो और ऐड करने के बाद जो आपका आंसर आ रहा है वो डिविजिबल बाय 3 है, वो डिविजिबल बाय 3 है, तो आप बोलोगे नंबर इज डिविजिबल बाय 3। आप बोलोगे नंबर इज डिविजिबल बाय 3। कितना भी बड़ा नंबर ले लो, ठीक है,
ठीक है, ये आपने नंबर ले लिया और मैंने बोला क्या ये नंबर डिविजिबल बाय 3 है, तो आप इसको ऐड करोगे 8 1 9 7 2 9 4 5 6, ठीक है, इसको ऐड करोगे 9 6 15 24, 24 इज डिविजिबल बाय 3, 24 इज डिविजिबल बाय 3, 24 जो है वो 3 के टेबल में आता है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर भी 3 के टेबल में आएगा, इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर भी 3 के टेबल में आएगा। क्या डिविजिबिलिटी टेस्ट सॉर्टेड है? क्या डिविजिबिलिटी टेस्ट सॉर्टेड है? आप बोलोगे हाँ सर एकदम बढ़िया तरीके से सॉर्टेड है जी, एकदम बढ़िया तरीके से सॉर्टेड है, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं भैया? डिविजिबिलिटी ऑफ 11 वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हमने देखा 2 3 4 5 8 9 10 11, 11 बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन ज्यादातर यहीं से बनते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये बोलता है कि भैया कोई भी नंबर क्या 11 से डिविजिबल है, अगर ये पता करना है तो जैसे यहां पर नंबर है 5 2 8 4, अल्टरनेट्स नंबर को ऐड करो, अल्टरनेट डिजिट्स को ऐड करो। 8 5 13, 4 2 6, ये ऐड करने के बाद इसका डिफरेंस निकालो। डिफरेंस कितना आया? 7 आया। अगर डिफरेंस या तो 0 आए या तो 11 आए, अगर ये आता है तो ही ये वाला नंबर डिविजिबल बाय 11 होगा। जैसे ये नंबर देखो भैया, जैसे अब कोई एक नंबर मैं लेता हूं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, लो शातिर हो बेटा मैं बहुत ठीक है, और बड़ा नंबर ले लो, और बड़ा नंबर ले लो, चलो और बड़ा नंबर ले लेते हैं। ठीक है, अब मैंने बोला क्या ये नंबर डिविजिबल बाय 11 है, आ जाओ देखते हैं। अल्टरनेट नंबर्स लो और इनको ऐड करो। अल्टरनेट मतलब ये 7 4 11 5 16, 8 3 11 5 16, ये दोनों नंबर का अगर आप डिफरेंस कर रहे हो और डिफरेंस करने के बाद 0 आ रहा है, इसका मतलब ये वाला नंबर जो है ना, ये वाला जो नंबर है, ये वाला जो नंबर है डिविजिबल बाय 11 होगा। ये वाला जो नंबर है डिविजिबल बाय 11 होगा। क्या बात समझ में आई? कोई भी नंबर अगर चाहता है डिविजिबल बाय 11 हो तो उसका जो अल्टरनेट नंबर्स का सम होगा वो सम का डिफरेंस हमेशा 0 आना चाहिए, वो सम का डिफरेंस हमेशा 0 आना चाहिए। अब बात आती है डिजिटल रूट्स क्या है, बात आती है डिजिटल रूट्स क्या है, तो बहुत ही सिंपल है, सम ऑफ डिजिट रिपीटेडली अंटिल 1 डिजिट नंबर रिमेन। जैसे किसी का भी डिजिटल रूट, मैंने बोला इसका डिजिटल रूट बताओ, बहुत ही सिंपल है भाई, मैंने बोला इसका डिजिटल रूट बताओ, क्या करोगे पता है? ये सारे डिजिट्स को ऐड करोगे, सारे डिजिट्स को ऐड किया तो 29 आया, ये डिजिटल रूट नहीं है। इसके भी डिजिट्स को ऐड करो तो 11 आया, इसके भी डिजिट्स को ऐड करो तो 2 आया, तो इसका जो डिजिटल रूट है वो 2 होगा। किसी भी नंबर का अगर आपको डिजिटल रूट निकालना है तो उसके डिजिट्स को तब तक काउंट करना है जब तक आपके पास 1 डिजिट नंबर्स ना आ जाए, जब तक आपके पास 1 डिजिट नंबर ना आ जाए। जैसे ये नंबर था आपने ऐड किया 29 आया, इसको भी ऐड करो क्योंकि अभी 1 डिजिट नंबर नहीं आया, 11 आया, अभी भी 1 डिजिट नंबर नहीं आया, तो आप बोलोगे हाँ अब बात है, अब ये हुई ना बात, इसको हम बोलते हैं डिजिटल रूट्स, इसको हम बोलते हैं डिजिटल रूट। अब बात आती है कि भैया डिजिटल रूट का काम क्या है? डिजिटल रूट का काम अभी तो बताया मैंने, अभी तो बताया मैंने। सबसे पहले 9, इफ डिजिटल रूट इज 9, अगर डिजिटल रूट 9 है तो वो नंबर डिविजिबल बाय 9 होगा। अगर डिजिटल रूट आपका 3 6 और 9 है तो वो नंबर डिविजिबल बाय 3। अभी डिविजिबिलिटी ऑफ 9 में मैंने बताया था ना, डिविजिबिलिटी ऑफ 9 में मैंने बताया था अगर आप सम कर रहे हो, चलो आ जाओ पीछे, आ जाओ मेरे भाई पीछे आ जाओ, 9 वाला नंबर कहां गया, 9 वाला नंबर कहां गया, 9 वाला कहां गया, ये था 729 था, सम करने पे 18 आया, 18 आया, इसका डिजिटल रूट निकालूंगा तो 1 + 8 9 आएगा। अगर डिजिटल रूट 9 आ रहा है, अगर डिजिटल रूट 9 आ रहा है तो आप क्या बोलोगे, नंबर इज डिविजिबल बाय 9। ठीक है, अब ये वाला नंबर देखो, यहां पर तो 6 है, चलो फॉर एग्जांपल 1 2 3 6 आ गया है ना, मतलब बेसिकली 6 आ गया, डिजिटल रूट इसका 6 है। अगर डिजिटल रूट आपका 3 6 और 9 आ रहा है, 3 6 और 9, तो नंबर इज डिविजिबल बाय 3, नंबर इज डिविजिबल बाय 3, तो ये क्या है आपका, ये आपका डिजिटल रूट के इस्तेमाल। तो अब इसके बेसिस में कुछ क्वेश्चन, इसके बेसिस में कुछ क्वेश्चन है। द डिजिटल रूट ऑफ 8 डिजिट नंबर इज 5, व्हाट विल बी द डिजिटल रूट ऑफ 10 मोर देन द नंबर। अगर आप 8 डिजिट नंबर्स लेते हो, 8 डिजिट नंबर है, एक ए, अरे ले ले बेटा, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये 8 डिजिट नंबर है। इसका अगर मैं डिजिटल रूट निकालू, इसका अगर मैं डिजिटल रूट निकालू, ए बी सी डी ई एफ जी
h। पूरा सॉल्व करने के बाद मेरा जो डिजिटल रूट आएगा लास्ट में आएगा वो 5 आएगा। ये सबको ऐड करने के बाद जो सिंगल डिजिट बचेगा मेरे पास आखिरी में सम करने के बाद वो 5 बचेगा। ठीक है, व्हाट विल बी द डिजिटल रूट ऑफ अ नंबर 10 मोर देन द नंबर। मतलब अगर इसी में मैंने और 10 जोड़ दिया, इसी में मैंने और 10 जोड़ दिया, तो मेरे डिजिटल रूट में भी 10 जुड़ जाएंगे, डिजिटल रूट में भी 10 जुड़ जाएंगे। अरे भैया ये नंबर है, 10 बढ़ गए मतलब 1 और 0 बढ़ गया, 1 और 0 बढ़ गया, 1 और 0 बढ़ गया, तो मेरा जो सम आएगा अब वो 15 आएगा। 15 मतलब 1 + 5, 1 + 5 मतलब 6, 6 मेरा डिजिटल रूट रहेगा, 6 मेरा डिजिटल रूट रहेगा। अगर आपको विश्वास नहीं तो देखो 1 1 1 1 1 1 1 1 1 कितने हो गए, 1 2 3 4 5। अच्छा डिजिटल रूट भी तो 5 होना चाहिए, तो आपको ऐसा कोई नंबर चूज करना पड़ेगा। 1 0 0 0 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5। लो इसका सम करना जरा, इसका डिजिटल रूट निकालोगे तो 5 आएगा। 1 2 3 4 5, इसमें 10 ऐड कर लो, इसमें 10 ऐड कर लो, क्या बनेगा 1 2 1 1 1। यहां पर तो 0 0 0 रहेगा। इसको ऐड करना 2 3 4 5 6, डिजिटल रूट 6 आ गया। बोलो आया कि नहीं आया? डिजिटल रूट 6 आ गया। तो आप बोलोगे अगर किसी भी नंबर में आप कोई भी नंबर डिजिट ऐड करते हो तो आपको उसका डिजिटल रूट निकालना है, तो आप उसके आगे फर्दर कंटिन्यू कर सकते हो, फर्दर कंटिन्यू कर सकते हो। क्या यहां तक बात क्लियर है? क्या यहां तक बात क्लियर है? क्या बोल रहा है पता है? व्हाट विल बी द डिजिटल रूट ऑफ अ नंबर 9a + 36b + 13। एक बात बहुत ध्यान से समझना मेरी बात, मजे की बात यह है 9 के टेबल में जो भी नंबर आते हैं, 9 के जो भी मल्टीपल हो, 9 के जो भी मल्टीपल हो, 9 के जो भी मल्टीपल हो, कोई भी मल्टीपल ले ले मेरे भाई, कोई भी मल्टीपल ले ले, ठीक है, इसका डिजिटल रूट हमेशा 9 रहेगा। इसका डिजिटल रूट, इसका डिजिटल रूट हमेशा 9 रहेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? मतलब आपने 9a लिया तो इसका डिजिटल रूट हमेशा 9 रहेगा। बोलो हाँ या ना? 9 का कोई भी मल्टीपल ले लो तो उसका डिजिटल रूट हमेशा 9 रहेगा। ठीक है, अब बेसिकली ये 36 क्या है, 9 × 4 × b। मैंने क्या बोला? 9 का कोई भी मल्टीपल हो उसका डिजिटल रूट हमेशा 9 होता है, उसका डिजिटल रूट हमेशा 9 होता है। आप 9 + 9 भी जोड़ दो तो 18 आएगा, और 18 करने के बाद आप 1 + 8 करोगे तो 9 आएगा, अभी भी डिजिटल रूट आपका 9 ही आएगा। यही तो मैजिक नंबर है 9, यही तो मैजिक है 9 का, कि अगर आप 9 के कोई भी मल्टीपल ले लो, कोई भी मल्टीपल ले लो, ये 45 का भी कोई भी मल्टीपल ले लो तो वो 9 का मल्टीपल रहेगा ही रहेगा, वो भी 9 के टेबल में आएगा, +13। तो इसका डिजिटल रूट कितना आएगा? 1 + 3 दैट इज इक्वल टू 4। तो टोटल डिजिटल रूट कितना आया आपका? टोटल डिजिटल रूट आया आपका 9 + 9 + 4। तो आप बोलोगे 9 + 9 18 + 4, 18 + 4 22, 18 + 4 22 होता है ना, पक्का ना? डिजिटल रूट 2 + 2 दैट इज इक्वल टू 4। तो हमेशा इस बात को ध्यान में बैठा लो, एकदम दिमाग में रख लो। मैंने बोला कि भैया 9a + 36ab + 47, इसका डिजिटल रूट क्या है? 9 के मल्टीपल वाले को छोड़ दो, 7 में जो बचा है उसको ऐड करो, 11, 1 + 1 2। ये पूरे नंबर का जो डिजिटल रूट रहेगा वो हमेशा 2 रहेगा। ये पूरे नंबर का जो डिजिटल रूट रहेगा वो हमेशा 2 रहेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? जैसे यहां पर ये पूरे नंबर का डिजिटल रूट क्या है? 1 + 3 4, बस खत्म। 9 का यही खासियत है, 9 की यही खासियत है। समझ में आ गया? 9 की यही खासियत है। आप क्या करेंगे? डिजिटल रूट के मदद से रिमाइंडर्स निकालेंगे, डिजिटल रूट्स के मदद से रिमाइंडर निकालेंगे। तो बहुत बढ़िया, सिंपल है, सिंपल है, बहुत ही आसान है। फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ 9, ऐड डिजिट्स अंटिल सिंगल डिजिट्स कम दैट इज इक्वल टू डिजिटल रूट। रिमाइंडर जो रहेगा ना वो आपका फाइनल डिजिट रहेगा, रिमाइंडर आपका फाइनल डिजिट रहेगा। जैसे 7309 को मैंने बोला 7309 को डिवाइड बाय 9 करो, रिमाइंडर क्या है? रिमाइंडर क्या है? रिमाइंडर क्या होगा पता है? ये नंबर का डिजिटल रूट। इसको डिवाइड करोगे तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा। देखो 7309, ठीक है, 9 से डिवाइड करो, 9 8 जा 72, बचा 10, 9 1 जा 9, ठीक है, 19, ठीक है, ये 9 नीचे आएगा ना, तो आप बोलोगे 9 2 जा 18, तो आखिरी में बचेगा 1, आखिरी में बचेगा 1, आखिरी में बचेगा 1, रिमाइंडर 1 है। आप इसको ऐड करो, 19 आया, 19 को 1 + 9 करो 10 आया,
1 + 0 करो, 1 आया, रिमाइंडर 1 है, चेक कर लो। चेक करने की जरूरत ही नहीं थी ना, इतना करने की जरूरत ही नहीं थी ना। 9 के साथ यही तो मजे है, और सेम अप्लाइज फॉर 3। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, फाइंड विदाउट डिवाइडिंग वेदर द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 9 और नॉट। क्या 9 से डिविजिबल है, और अगर नहीं है तो फिर उसका रिमाइंडर ही बता देंगे। ये देखो 3 4 5 6, तो ये डिविजिबल बाय 9 नहीं है। ठीक है, अब यहां से देखो, ये मत सोचना कि मैं एकदम पूरा ऐड करके लिख के दिखाऊंगा, मैं आपको समझा रहा हूं। ये तीनों को ऐड करो, सम 6 के बराबर आ रहा है, तो ये 9 के टेबल में नहीं आएगा। 4 5 9 ये 9 के टेबल में आएगा। ये कुछ भी कर लो भैया, ये 9 के टेबल में। 8 4 32 होता है, 32 जो है वो 9 के टेबल में नहीं आता। ठीक है, 9 9 देखो, अब और शॉर्ट तरीका बता दूं, जैसे 9 3 5 4 7 है। ठीक है, जहां जहां 9 दिख रहा है काटते जाओ। 9 5 4 9 7 3 10, 10 आ गया ना, खत्म बात, ये भी नहीं आएगा, खत्म बात। आप इसको सम करके देखना, एट द एंड डिजिटल रूट इसका 1 आएगा। इसको सम करके देखना, एट द एंड आपका डिजिटल रूट इसका 1 आएगा। ठीक है, तो हमेशा इस तरीके से आप पेयरिंग कर सकते हो, वरना आप इसको सम करो, 9 के टेबल में नहीं आएगा। ठीक है, ये आएगा क्या भैया, 9 5 10 18, आखिरी में 3 बच जाएगा, आखिरी में 3 बच जाएगा, तो ये भी 9 के टेबल में नहीं आएगा। आप करके देख लेना, करके देखना, इसको सम करोगे, आखिरी में डिजिटल रूट 3 आएगा। क्या किया मैंने कुछ नहीं किया, ये सबको ऐड किया, और ऐड करने के बाद मैंने देखा आखिरी में 3 बच रहा है। रिमाइंडर इस केस में 3 बचेगा, रिमाइंडर इस केस में जो हमारा बच रहा था वो बचेगा। क्या बात समझ में आ रही है, क्या भेजे में घुस रहा है। विच नंबर इज डिविजिबल बाय 9, तो बता देना यार, इतना तो बता दो यार, इसमें से कौन सा नंबर डिविजिबल बाय 9 है, बताओ। कमेंट सेक्शन में ऐसा फेंक के मारना इस जवाब को कि कमेंट सेक्शन एकदम डिविजिबल बाय 9 हो जाए। हाँ, कमेंट सेक्शन डिविजिबल बाय 9 हो जाए। ठीक है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 9 विथ नो ऑड नंबर। ठीक है, इसमें कोई भी ऑड नंबर नहीं होना चाहिए, कोई भी ऑड नंबर नहीं होना चाहिए, और स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 9 होना चाहिए। कोई भी ऑड नंबर नहीं होना चाहिए, तो नंबर क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 और 8। ठीक है, अब दो नंबर का जो सम है, ये दो, अच्छा कोई भी नंबर हो सकता है, 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट, कोई भी हो सकता है, लेकिन सबसे छोटा निकालना। तो मैं काम करूंगा, सबसे सबसे काम करूंगा कि ऐसा नंबर लूंगा, ऐसा नंबर का पेयर बनाऊंगा कि जो सबसे छोटा रहे, जो सबसे छोटा रहे। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले किया 2 + 4 करूंगा, 6 आएगा, कहीं से कहीं पॉसिबल नहीं है। 4 और 6 अगर मैं करता हूं तो क्या आंसर आएगा मेरा, 4 और 6 10, पॉसिबल नहीं है। 8 और 6 14 आएगा, पॉसिबल नहीं है। तो भैया मेरे को 2 डिजिट से ऊपर बढ़ना पड़ेगा, 3 डिजिट में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने बोला 2 4 कितने हो गए, 6, और 6 प्लस कुछ भी कर लूं तो मेरा यहां पर नंबर डिविजिबल बाय 9 नहीं होगा। तो मैं 2 के बाद मैंने बोला 2 और 6 कर लेते हैं, मैंने बोला 2 और 6 कर लेते हैं। ठीक है, तो 2 और 6 कितने होते हैं, 2 और 6 कितने होते हैं, 8, और 8 + 8 16। यहां पर भी बात बिगड़ गई यार, यहां पर भी बात बिगड़ गई, देख रहे हो, 2 6 8 8 + 8 18। अच्छा, डिविजिबल बाय अगर 9 है तो उसका जो सम है या तो 9 होना चाहिए, या 18 होना चाहिए, या 27 होना चाहिए, या 36 होना चाहिए, या 45 होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए, डिजिटल रूट उसके आखिरी में 9 आ जाए। तो सर 286 में भी पॉसिबल नहीं है, 286 में भी पॉसिबल नहीं है। अच्छा, एक काम करते हैं, कुछ और सोचते, देखो इसमें हिट एंड ट्रायल है, आपको नंबर्स को लेके चलते जाना है, और वो कब समय आ जाए आपको पता नहीं। ठीक है, तो अब देखो फॉर एग्जाम्पल 4 6 और 8, मैंने 2 के सारे पॉसिबिलिटी आप चेक कर लेना, 2 के सारे पॉसिबिलिटी आप चेक कर लो, 2, ठीक है, और 2 के साथ आप 4 और 8 जोड़ लिए, नहीं हुआ। ठीक है, 2 4 6 6 8 नहीं हुआ, तो अब 2 के सारे पॉसिबिलिटी चेक करना नहीं होगा, सारे पॉसिबिलिटी चेक करना नहीं होगा। ठीक है, फिर मैंने 4 लिया, 4 6 10 और 18, तो ये सबसे छोटा नंबर होगा, ये सबसे छोटा नंबर होगा। ठीक है, आप देख लेना, अगर और भी इससे कुछ छोटा निकल जाए तो। बाकी जिस हिसाब से अभी हमने सॉल्व किया है, पहले मैंने 2 वाला चेक किया, 0 को हम कंसिडर नहीं करेंगे। रीजन है क्योंकि भैया ये जो है शुरू में मैं नहीं लगा सकता, बीच में जरूर लगा सकता हूं, बट बीच में भी लगाऊंगा तो कोई इससे फर्क पड़ेगा नहीं। 0 को मैं कुछ भी कर लूं, बीच में लगा दूं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि मैं ऐड करूंगा तो सम तो 9 आना चाहिए ना। तो 0 आप लगा के भी देखना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप लगा के देख लेना, 0 को आप पुट कर सकते हो, नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो, find the number, find the multiple of 9 that is closest to the number 6000। आपको बताना है कि 6000 के करीब में, करीब में, करीब में मल्टीपल ऑफ 9 कौन सा है।
अब समझना इस बात को, समझना इस बात को। इसका डिजिटल रूट बताओ, इसका डिजिटल रूट बताओ, इसका डिजिटल रूट बताओ। इसका डिजिटल रूट 6 है, 6 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 6 है। अगर मल्टीपल ऑफ 9 है, अगर मल्टीपल ऑफ 9 है तो इसका डिजिटल रूट कितना होना चाहिए? 9 होना चाहिए, 9 होना चाहिए। 9 कैसे पॉसिबल है? या तो +3 करके, या तो -6 करके, जहां पर वो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर 0 है तो वो डिविजिबल बाय 9 हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर मैं ये वाले नंबर को -6 कर दूं तो 5994 आएगा, और ये नंबर को +3 कर दूं तो 6003 आएगा। बोलो हाँ या ना? 5994 आएगा और 6003 आएगा। देखो यहां पर डिजिटल रूट 6 आ रहा है, यहां पर डिजिटल रूट 6 आ रहा है, इसमें मैंने -6 किया तो 5994 आ रहा है। इसका डिजिटल रूट चेक करना, इसका डिजिटल रूट चेक करना है। इसका डिजिटल रूट 9 9 18, 18 और 9 27, 27। इसका डिजिटल रूट 9 आ रहा है। इसका चेक करना 6 3 9, यहां पर भी डिजिटल रूट 9 आ रहा है। डिजिटल रूट आना है। क्लोजेस्ट कौन सा है? सबसे करीब में कौन सा है? क्लोजेस्ट, सबसे करीब में कौन सा है? ये सबसे करीब में कौन सा है आप बोलोगे? ये। ठीक है, चलिए अब क्या बोल रहा है? फाइंड वेदर द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 11। 11 से डिविजिबल है या नहीं है, हमें ये बताना है। तो बहुत ही सिंपल है भैया, ये दोनों का सम करो। 9 9 माइनस 5 करोगे, देखो क्या है? 8 + 1 -5, 9 - 5 4। तो भैया ये डिविजिबल बाय 11 नहीं है। ठीक है, अब यहां देखो 8 और 9, 9 - 4 ये भी डिविजिबल बाय 9 नहीं है। ठीक है, 4 और 1 5, 5 - 8 करो या 8 - 5 करो तो ये भी डिविजिबल बाय 11 नहीं है। सॉरी, डिविजिबल बाय 11 नहीं है, डिविजिबल बाय 11 नहीं है। अच्छा, डिविजिबल बाय 11 का याद है ना, आखिरी में या तो 0 बचना चाहिए या 11 बचना चाहिए। ठीक है, आखिरी में या तो 0 बचना चाहिए या 11 बचना चाहिए। समझ में आ रहा है भैया? नंबर्स के साथ खेलने में मजा आ रहा है, मजा आ रहा है? बोलो हाँ या ना? बहुत मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया। अच्छा देखो, 5 2 7 और 9 5, 9 5 कितना होता है? 14 होता है ना। तो अगर मैं 14 में से 7 को माइनस कर दूं तो 7 बचेगा। अगेन ये 11 से डिविजिबल नहीं है, अगेन ये 11 से डिविजिबल नहीं है। 9 + 9 + 4, 9 + 9 18, 18 + 4 22, 9 + 9 + 4 माइनस 0 + 0, तो 22 - 0 22 आया। इसका मतलब बहुत ध्यान से सुनना, अगर 0 आए, 11 आए और मल्टीपल ऑफ 11 भी आएगा ना, अगर मल्टीपल ऑफ 11 भी आएगा ना, तो ये नंबर डिविजिबल बाय 11 होगा। आप करके देखना, 90904 डिविजिबल बाय 11 होगा। जरा कमेंट सेक्शन में ये वाला नंबर बताना कि क्या डिविजिबल बाय 11 है, क्या डिविजिबल बाय 11 है, क्या डिविजिबल बाय 11 है। अल्टरनेट नंबर्स को ऐड करो, अल्टरनेट नंबर्स को ऐड करो, और ऐड करने के बाद सब्ट्रैक्ट करो। सब्ट्रैक्ट करने के बाद अगर वो 0 11 या मल्टीपल ऑफ 11 आता है तो आप बोलोगे डिविजिबल बाय 11 है। ठीक है, चलिए लास्ट टॉपिक, दैट इज योर क्रिप्टा रिदम। क्रिप्टा रिदम मतलब क्या होता है पता है आपको? पता है क्या होता है? देखो मैं बताता हूं। पजल वेयर डिजिट्स आर डिस्कस्ड एज लेटर। एक ऐसा पजल जहां पर ये जो डिजिट है ना, ये जो लेटर है ना, ये जो लेटर है ना, इसको हम मानेंगे कि ये एक डिजिट है, ये एक डिजिट है। जहां पर जो डिजिट्स हैं उसको हम लोग लेटर्स के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, हर एक लेटर रिप्रेजेंट अ यूनिक नंबर। अगर यहां पर ए लिखा है तो ए अलग नंबर है, बी लिखा है तो बी अलग नंबर है। अगर ए लिखा है मतलब दोनों सेम नंबर है, ए लिखा है मतलब 2 डिजिट नंबर है। अगर ए बी सी लिखा है तो तीनों अलग अलग नंबर है और 3 डिजिट नंबर है। तो ये होता है। अब इसके बेसिस में अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्रिप्टा रिदम। ठीक है, और कोई नंबर यहां पर 0 से स्टार्ट नहीं होता, वेरी बेसिक। अब मुझे बस इतना बता दो, बस इतना बता दो, बस एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। A1 + 1B और यहां पर 0 है। यार 1 में ऐसा क्या ऐड करोगे कि 0 आएगा? 1 में 9 ऐड करोगे ना, 1 में 9 ऐड करोगे, 1 में 9 ऐड करोगे तो 0 आएगा। अरे 10 आएगा ना, जरा सोचना। यहां पर मैं एक काम करता हूं, ले 9 + 1 10 आया, कैरी 1 हो गया। यहां पर बताना जरा, कैरी 1 हो गया, कैरी 1 हो गया। अब एक बात और ध्यान से देखना, यहां पर भी बी है, यहां पर भी बी है। मतलब अगर यहां पर 9 है, अगर यहां पर 9 है तो यहां पर भी 9 होना चाहिए, क्योंकि ये बी है तो ये भी बी होगा। अच्छा, 2 ऑलरेडी है, 1 + 1 2, 2 में मैं ऐसा क्या जोड़ूंगा कि 9 बन जाएगा?
2 में मैं ऐसा क्या जोड़ूंगा, 7 जोड़ूंगा। 2 में मैं ऐसा क्या जोड़ूंगा, 7 जोड़ूंगा। तो 71 प्लस 19 करो, 71 प्लस 19, 9 प्लस 1 10, 9 प्लस 1 10, ठीक है, कैरी 1, 7 8 9, 90 इज द करेक्ट, 90 इज द करेक्ट आंसर गाइज, 90 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, अप्लाई व्हाट यू नो अबाउट द प्रॉपर्टीज, मतलब प्रॉपर्टीज के बेसिस में हमें इसको सॉल्व करना है। पी क्यू इंटू 8, पी क्यू इंटू 8, भैया दो डिजिट नंबर को मैं मल्टीप्लाई बाय 8 कर रहा हूं तो मुझे 2 डिजिट नंबर मिल रहे हैं, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। तो अगर मैं 11 को, अब देखो 2 डिजिट नंबर है तो 10 इंटू 8 80 पॉसिबल है, 11 इंटू 8 88 पॉसिबल है, 12 इंटू 8 96 पॉसिबल है। इसके बाद 13 इंटू 8 104 होता है ना, हाँ 104 होता है। ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, पूछो क्यों? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। अब ये पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर ये 3 डिजिट नंबर आ गया, क्योंकि यहां पर ये 3 डिजिट नंबर आ गया, क्योंकि यहां पर ये 3 डिजिट नंबर आ गया। मुझे 2 डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई करना है 8 से, तो 2 डिजिट नंबर आना चाहिए। अब उसमें भी सारे डिजिट्स अलग होना चाहिए। देखो P Q R S, यहां पर अगर आप ध्यान से देखो, ऑल डिजिट्स आर डिफरेंट, सारे डिजिट डिफरेंट है, सारे डिजिट डिफरेंट है। तो यहां पर आप देखो डिजिट यहां पर रिपीट हो गया है। अच्छा वो छोड़ दो, डिजिट यहां पर रिपीट हो गया है, ये और ये सेम हो गया, डिजिट्स तो अलग अलग है ना। चलो इसको तो मैं बोल रहा हूं छोड़ दो, यहां पर ये Q और यहां पर ये S बराबर हो गया, लेकिन यहां पर सब अलग अलग है, तो हमारा ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, अगले वाले में यहीं पर डिजिट सेम हो गया भाई मेरे, यहीं पर डिजिट सेम हो गया, यहीं पर डिजिट सेम हो गया, हम डिजिट को रिपीट नहीं कर सकते। अच्छा यहां पर देखो, ये वाले केस को देखो, ये वाले केस को देखो, 12 इंटू 8 इज इक्वल टू 96, सारे डिजिट्स अलग है, 1 2 9 6 8, सारे डिजिट्स अलग है। आंसर कहां, कौन से जेब में रखना है, सामने वाले, पीछे वाले, या फिर ये कौन सा क्या बोलते हैं, जैकेट के जेब में, कहां रखना, रख लो, यही आंसर। ठीक है, यही आंसर है। ठीक है, अब इसी के बेसिस में कुछ और क्वेश्चंस है, इसी के बेसिस में कुछ और क्वेश्चंस है, आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो ए बी प्लस 37, अब देखो यहां पर भी ए है और यहां पर भी ए है। ठीक है, आगे यहां पर 3 है और यहां पर 6 है। समझना इस बात को, थोड़ा सा रिवर्स भी सोचने की कोशिश करना, कभी कभी रिवर्स सोचने की कोशिश करना। मैं 3 में ऐसा क्या जोड़ूंगा, मैं 3 में ऐसा क्या जोड़ूंगा कि यहां पर 6 आएगा। आप बोलोगे सर 3 में 3 जोड़ दो, 3 में 3 जोड़ दो तो आपका आंसर 6 आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने बोला 3 में 3 जोड़ूंगा मतलब ए की वैल्यू 3 है, समझना इस बात को, मतलब ए की वैल्यू 3 है। अगर ए की वैल्यू 3 है तो जरा मुझे बताओ 7 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि 3 हो जाए। आप बोलोगे सर 7 में 6 को ऐड कर दो, सर 7 में 6 को ऐड कर दो 13 आएगा। अरे 13 आएगा तो यहाँ कैरी भी तो जाएगा, कैरी जाएगा तो ये 3 था, 3 3 6 और 1 7, गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब मुझे ए की वैल्यू, मतलब इसका मतलब मुझे ए की वैल्यू कम लेनी पड़ेगी। जरा लॉजिकली सोचना, जरा लॉजिकली सोचना, जरा लॉजिकली सोचना। यहां पर भी ए है, मुझे ए की जगह अगर मैं 2 लेता हूं, ए की जगह अगर मैं 2 लेता हूं तो यहां पर भी 2 आएगा, यहां पर भी 2 आएगा। 7 में मैं ऐसा क्या मिलाऊंगा, 5, 7 में 5 मिलाऊंगा, 7 में 5 मिलाऊंगा तो 12 आएगा, तो कैरी 1 जाएगा, 3 तो 5 और 1 6, यहां पर 62 आ जाएगा। जरा ध्यान से देखना, नंबर है 25 प्लस 37 इज इक्वल टू 62। ये और ये रिपीट हो रहा है और मुझे यही करवाना था बस, और मुझे यही करवाना था बस। और ये मैंने कैसे किया, मैंने ये किया कि मैं यहां पर 3 को जोड़ूंगा तो 3 प्लस 3 6 होता है, बट यहां पर अगर 3 है तो मुझे यहां पर भी 3 लाना पड़ेगा, और यहां पर 3 लाना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल केस हो जाता, क्योंकि अगर मैं यहां पर 3 लेके आता तो यहां पर कैरी 1 हो जाता, और कैरी 1 हो जाता तो ये 6 यहां पर आ नहीं पाता। ठीक है, क्या लॉजिक समझ में आया, क्या लॉजिक समझ में आया, बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब देखो 3 डिजिट्स है, ऑन प्लस ऑन प्लस ऑन को ऐड करने पे पीओ मिल रहा है, मतलब 3 सेम डिजिट्स को आप ऐड कर रहे हो, और 3 सेम डिजिट्स को ऐड करने के बाद, 3 सेम डिजिट्स को ऐड करने के बाद आपको 2 डिजिट नंबर ही मिल रहा है। ठीक है, तो जरा इसमें एक बार ये लॉजिक लगाओ कि सबसे बड़ा नंबर पॉसिबल कौन सा है। देखो
अगर आपने तीनों 35 प्लस 35 प्लस 35 ले लिया तो इसका सम करोगे तो 105 आएगा, और इसमें भैया एकदम दिमाग खराब हो जाएगा हमारा, दिमाग खराब हो जाएगा हमारा। देखो मैं अभी आपको रेंज बता रहा हूं किसके बीच में आंसर है, क्योंकि ये 3 डिजिट नंबर है और ये तो सॉरी ये 2 डिजिट नंबर है और ये मेरा 3 डिजिट नंबर आ गया, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो मैंने बोला भैया 35 पॉसिबल नहीं है, एक काम करता हूं 34 लेता हूं, क्योंकि तीनों सेम है। देखो ये तीनों को ऐड करूंगा तो 4 तिया 12, 102। सर 34 भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसको तीनों को सेम डिजिट को ऐड करने पे क्या आ रहा है, 3 डिजिट नंबर आ रहा है, यहां पर 2 डिजिट नंबर चाहिए। अब अगला सोचो, 33 प्लस 33 प्लस 33 99 आ रहा है। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जरा ध्यान से देखो दोनों अलग अलग डिजिट्स हैं, दोनों अलग अलग डिजिट्स हैं, तो सर 33 भी पॉसिबल नहीं है, 33 भी पॉसिबल नहीं है। मतलब अब आपका जो आंसर पॉसिबल है वो क्या क्या है, आपके जो आंसर पॉसिबल है वो 10 से लेके 32 के बीच में पॉसिबल है। 10 से लेके 32 के बीच में आपको ऐसा नंबर ढूंढना है जिनको ऐड करने पे आपको ये मिल रहा है, ठीक है, ये करने पे आपको ऐसा मिल रहा है। जरा सोचना, अगर मैं 32 और 32 करूं तो यहां पर 6 आ रहा है और यहां पर 9 आ रहा है, बोलोगे वाह मजा आ गया सर, मजा आ गया सर, मजा आ गया। लेकिन मजा नहीं आना चाहिए, अभी आप मजा नहीं आना चाहिए। क्यों? यहां पर अगर 3 है तो यहां पर भी 3 होना चाहिए, यहां पर अगर O है तो यहां पर भी O होना चाहिए, जो डिजिट यहां पर है वही डिजिट यहां पर होना चाहिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, 17 प्लस 17 प्लस 17 करते हैं, इनको ऐड करना जरा। 7 3 21, 2 3 4 5 51। अब जरा ध्यान से देखो, यहां पर भी 1 है, यहां पर भी 1 है, तो क्या ये सेटिस्फाई हुआ, क्या ये सेटिस्फाई हुआ? बिल्कुल हुआ, बिल्कुल हुआ। देखो सेम नंबर को मैंने ऐड किया तो ये आया। अच्छा एक काम और करो, एक काम और करो, 24 प्लस 24 प्लस 24 करो, 72 आएगा, 72 आएगा। यहां पर भी देखो जरा 2 है, यहां पर भी देखो जरा 2 है, देखो ना गाइस, देखो ना, देखो ना, देखो देखो गाइस, देखो, ठीक है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर इस केस में भी पॉसिबल हो जाएगा। अच्छा क्या 27 के केस में पॉसिबल होगा? क्या 27 के केस में पॉसिबल होगा? नहीं भैया, 7 3 21, अगेन ये पॉसिबल नहीं होगा। एक केस और है जहां पर ये पॉसिबल होगा, एक केस और है, अब वो आप लोग को बताना है। एक केस और है जहां पर ये पॉसिबल होगा, तो इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। देखो मैंने इसके 2 सॉल्यूशन तो बता दिए, और ये भी बता दिया कि आंसर 10 से 32 के बीच में, ये भी बता दिया कि भैया 11 22 और 33 पॉसिबल नहीं है। 2 नंबर मैंने और करके दिखा दिए, बचे एक ट्राई आप करके देखो। अब आप ट्राई करके देखो कि और कौन से ऐसे नंबर है जिसको ऐड करने पर, जिसको ऐड करने पर जरा करना 31 प्लस 31 प्लस 31 करना, जरा 31 प्लस 31 93 आ गया। अच्छा जरा करके देखो, आंसर ही आ गया, आंसर ही आ गया मेरे भाई ठीक है, आंसर ही आ गया, 31 प्लस 31 प्लस 31 है। बट इसके पीछे का लॉजिक समझ लेना, इसके पीछे का लॉजिक समझो। मैं नंबर बता देता हूँ 31 है, नंबर बता देता हूँ 31 है, 31 प्लस 31 प्लस 31 करोगे तो ये आएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए भैया बहुत बढ़िया। तो अगला क्वेश्चन है क्यू आर प्लस क्यू आर प्लस क्यू आर, मतलब अगेन सेम 3 डिजिट्स नंबर को हम ऐड कर, सेम डिजिट्स को ऐड कर रहे हैं, तो यहां पर हमें ये मिल रहा है। अब जरा इसमें और लॉजिकली सोचना, भैया यहां पर नंबर क्या पॉसिबल है, यहां पर नंबर क्या पॉसिबल है, यहां पर ऑब्वियसली बात है 35 के ऊपर वाले नंबर पॉसिबल है। क्यों 34 के ऊपर वाले नंबर पॉसिबल है? क्योंकि यहां पर 34 के ऊपर जब रहेंगे तभी तो 3 डिजिट नंबर मिलेगा, तभी तो 3 डिजिट नंबर मिलेगा। और सर कहां तक पॉसिबल है, कहां तक पॉसिबल है, कहां तक पॉसिबल है? तो वो आपको 2 डिजिट, अच्छा 2 डिजिट नंबर ही है, तो भैया 99 तक भी आप जा सकते हो, 99, तो 33 से लेकर 99 के बीच में नंबर्स पॉसिबल है, ठीक है, नंबर्स पॉसिबल है। और मजे की बात, ये 2 डिजिट सेम होना चाहिए, ये 2 डिजिट सेम होना चाहिए। जैसे यहां पर आर आर है तो यहां पर भी आर आर है, तो इसको सॉल्व करो, ये तो मैंने कर ही दिया, ये तो मैंने कर ही दिया, ये तो मैंने कर ही दिया, इसको सॉल्व करो, इसको ट्राई करो, इसको तो मैंने कर ही दिया, इसको सॉल्व करो, ट्राई करना, हो जाएगा भाई, मजा आएगा, ठीक है, इसको ट्राई करो, ठीक है। सो ये आपका क्रिप्टोरिदम से रिलेटेड वाले क्वेश्चंस थे, ठीक है, ये आपके क्रिप्टोरिदम से रिलेटेड वाले क्वेश्चन थे। देखो यहां पर जैसे यूटी है, इंटू 3 करोगे तो यूटी आएगा, तो 50 इंटू 3 करोगे तो 150 आएगा, तो यहां पर भी यूटी है, 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 ठीक है। अब यहां पर देखना जरा,
एक्स वाई इंटू 4 करूंगा तो जेड एक्स आएगा। जरा लॉजिकली सोचना, 2 डिजिट नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 डिजिट नंबर आना चाहिए। ठीक है, 2 डिजिट नंबर को, जैसे फॉर एग्जांपल 12 इंटू 4 तो 48 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद 25 इंटू 4 क्या आ रहा है? 25 इंटू 4 करने में क्या आ रहा है? 25 इंटू 4 करने पे मेरा नंबर आ रहा है 100। तो भैया 25 से छोटा है, 25 से छोटा है, 25 से छोटा है, तो मैंने बोलूंगा 24। और शुरू कहां से होगा? शुरू कहां से होगा? 10 से होगा। 10 4 जा 40। 10 से लेके 24 के बीच में नंबर है। अब 10 के बीच में 24 के बीच में नंबर है, इंटू 4 करने पे ये वाला नंबर और ये वाला नंबर सेम आना चाहिए। यहां पर भी एक्स है, यहां पर भी एक्स है। जरा सोचना, यहां पर भी एक्स है, यहां पर भी एक्स है, तो यहां पर कितने ही नंबर बचे यार आपके पास? मुझे बताओ। सेम नंबर आप ले नहीं सकते, 11 आप ले नहीं सकते। 12 4 जा 48 पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 13 4 जा 52 पॉसिबल नहीं है। 14 4 जा ठीक है, 14 4 जा करोगे 56, अगेन आंसर नहीं है। ठीक है, 15 4 जा 16। ठीक है, 16 4 जा 64, अगेन पॉसिबल नहीं है। 16 4 जा 64 भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद और अच्छा, अपन जो देख रहे तो सब सही देख रहे हैं ना? हाँ, यहाँ पर ये वाला नंबर और यहाँ पर ये वाला नंबर सेम आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ठीक है, और अगर मैं देखूँ 17 इंटू 4, 7 4 जा 28, 4 2 जा 8 9, तो ये दोनों नंबर सेम होना चाहिए, पॉसिबल नहीं है। 18 4 जा, ठीक है, अच्छा 18 4 जा ये भी पॉसिबल नहीं है। तो एक काम करते हैं ना, थोड़ा सा ऊपर वाले में चलते हैं। 21 4 जा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, अगेन पॉसिबल नहीं है। 22 4 जा 4 2 जा 8, ये और ये सेम होना चाहिए था, ये भी पॉसिबल नहीं है। 23 इंटू 4, 4 3 जा, देखा हिट एंड ट्रायल से आंसर आता है। 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 प्लस 1 9। जरा ध्यान से देखना, ये वाला डिजिट और ये वाला डिजिट सेम है, ये वाला डिजिट और ये वाला डिजिट सेम है, तो ये सारे के सारे आपके, ये सारे के सारे आपके नहीं आएंगे, सिर्फ ये आएगा, सिर्फ ये आएगा। ठीक है, क्या ये बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर, बढ़िया तरीके से बातें क्लियर है। ठीक है, अब यहां पर देखो कुछ ऐसे क्वेश्चन है, 31Z5 इज डिविजिबल बाय 9। ये नंबर जो है 9 से डिविजिबल है। वेयर Z इज अ डिजिट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z? Z की क्या वैल्यू पॉसिबल है? देखो, एक नंबर है 31Z5 और ये 9 के टेबल में आता है। 9 के टेबल में आता है, मतलब अगर मैं इसका सम करूंगा, अगर मैं इसका सम करूंगा तो इसका सम कहीं ना कहीं डिजिटल रूट 9 पे जाना चाहिए। तो 5 3 8 और 1 9, 9 प्लस जेड इज इक्वल टू 9। तो z की वैल्यू क्या पॉसिबल है? 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अच्छा, z की वैल्यू एक तो 0 पॉसिबल है, लेकिन क्या z की वैल्यू कुछ और पॉसिबल है? हाँ, आप यहां पर z की जगह अगर 9 पुट करते हो, z की जगह अगर 9 पुट करते हो, z की जगह अगर आप 9 पुट करते हो, जरा सोचना, 3 प्लस 1 प्लस z प्लस 5 जो है, ठीक है, z की जगह अगर मैं 9 रखता हूं, z की जगह अगर मैं 9 रखता हूं, तो मेरा यहां पर सम होगा 9 प्लस 9 18, और इसके डिजिट्स का अगर मैं सम करूंगा तो 9 आएगा। मतलब ये भी 9 से डिविजिबल। तो z के दो वैल्यू पॉसिबल है, z इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू 9। z की वैल्यू 9 इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि यहां पर अगर मैं z की वैल्यू 9 रखूंगा तो मेरा जो डिजिटल रूट है, जो मेरा डिजिटल रूट है, डिजिटल रूट वो 9 रहे। क्या बात समझ में आए भैया? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? नंबर्स के साथ खेलने में मजा आ रहा है? बोलो हाँ या ना। नंबर्स के साथ खेलने में मजा आ रहा है? आप बोलोगे हाँ, आप बोलोगे बढ़िया मजा आ रहा है। ठीक है, अब यहां पर एक नंबर है डिविजिबल बाय 18 है। अगर कोई नंबर 18 से डिविजिबल है ना, अगर कोई नंबर 18 से डिविजिबल है ना, तो वो 9 से भी होगा और वो 2 से भी होगा। पहले आप चेक करो 9 की डिविजिबिलिटी और 2 की डिविजिबिलिटी, दोनों चेक करो, दोनों चेक करो। अब यहां पर देखो नंबर क्या है, 48 A 2 3 B। यहां पर B की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है पता है आपको? यहां पर B की वैल्यू पॉसिबल है 0 2 4 6 8, ये पॉसिबल है। और ए की क्या वैल्यू पॉसिबल, देखो मैं बताता हूं। 4 प्लस, देखो इनको ऐड करो, 4 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ए प्लस बी करो, तो 8 4 12, 12 2 14, 14 14 प्लस 3 कितना होता है? 14 प्लस 3 17, 17 प्लस ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी का जो सम होना चाहिए, डिजिटल रूट जो होना चाहिए वो क्या आना चाहिए? 9 आना चाहिए, 9 आना चाहिए। और यहां पर बी की वैल्यू आप 0 रख सकते हो। अगर बी की वैल्यू 0 रखोगे और ए की वैल्यू 1 रखोगे, तो इस केस में जो डिजिटल रूट होगा, जो डिजिटल रूट रहेगा वो क्या हो जाएगा? डिजिटल रूट यहां पर 9 हो जाएगा। तो एक ये पॉसिबल है,
एक ये पॉसिबल है, ठीक है। लिस्ट ऑल पॉसिबल पेयर, तो एक है 0 1, ए की जगह 0 रखो, ए की जगह 1 रखो और बी की जगह 0 रखो, ठीक है। पहला पेयर 0 1 पॉसिबल है। दूसरा पेयर देखते हैं भैया, दूसरा पेयर देखते हैं, ए प्लस बी, 18 तो बना दिए, ए प्लस बी को अब हमें बनाना है 27। ए प्लस बी को समझना, ए प्लस बी, ये तीनों का सम मिलके 27 आना चाहिए। 18 वाला तो हमने केस ला दिया, अब ये आना चाहिए 27 आना चाहिए। 27 कैसे आ सकता है, कैसे आ सकता है? अगर मैं यहां पर 10 को जोड़ू, अगर मैं यहां पर 10 को जोड़ू, अब मेरे को 10 लाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं? देखो यहां पर मैं ए की वैल्यू, यहां पर मैं सॉरी पहले बी की वैल्यू लिख देता हूं। अगर मैं बी की वैल्यू 0 रखता हूं तो पॉसिबल ही नहीं है, तो वो ए की 2 वैल्यू आ जाएगी। यहां पर बी की वैल्यू 2 रखा मैंने, बी की वैल्यू 2, तो ए की वैल्यू 8, ये एक पॉसिबल है, एक ये पॉसिबल है, ठीक है। अब अगर बी की वैल्यू 4 है तो ए की वैल्यू 6, इस केस में भी पॉसिबल है, इस केस में भी पॉसिबल है। अगर अब अगेन वो रिपीट हो जाएगा, ए की बी की वैल्यू 6, ए की वैल्यू 4, तो एक कंडीशन ये है, ठीक है। फिर ए की वैल्यू बी की वैल्यू 8 और ए की वैल्यू 2, 8 2 10, ये भी पॉसिबल है। तो ऐसे करके आप बहुत सारे ऐसे कंडीशंस को फॉलो कर सकते हो, करवा सकते हो। अब जैसे यहां पर 44 आ गया, अब भैया यहाँ 44 आ गया, मतलब वो 11 से होना चाहिए और 4 से होना चाहिए, 11 से होना चाहिए और 4 से होना चाहिए, ठीक है। 4 से होना चाहिए मतलब जो लास्ट के जो डिजिट्स है, लास्ट के जो डिजिट्स है, जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना, 3 P 7 Q 8, ये लास्ट के दो डिजिट, लास्ट के दो डिजिट डिविजिबल बाय 4 होने चाहिए। लास्ट के दो डिजिट डिविजिबल बाय 4 कब होंगे? जब यहां Q की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूं तो पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, अगर मैं Q की वैल्यू 0 रखूं तो यहां पर Q की वैल्यू अगर 0 रखता हूं तो ये डिविजिबल बाय 4 हो जाएगा। अगर मैं Q की वैल्यू 2 रखूं तो ये डिविजिबल बाय हो जाएगा 4 हो जाएगा, 28 4 के टेबल में आता है। अगर मैं Q की वैल्यू 4 रखूं, 48 डिविजिबल बाय 4 हो जाएगा। Q की वैल्यू 68 रखूं, 68 हो जाएगा क्या? हाँ 68 भी हो जाएगा, ठीक है। तो 6 और Q की वैल्यू मैंने 8 रखा, तो Q की अभी तो ये सारे वैल्यूज पॉसिबल है, 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8, ये Q की वैल्यू पॉसिबल है। अब P की वैल्यू डिपेंड करता है कि मैं Q की वैल्यू क्या रखता हूं, ठीक है। अगर मैं इनको ऐड करूं, ये तीनों को ऐड करूं, 7 3 11, 7 3 11, 11 8, ये तीनों को ऐड कर रहा हूं मैं, 7 3 10 होता है ना, 1.5 घंटे से पढ़ाते पढ़ाते गणित हो रहा है उधर उधर 7 3 10, 10 8 18, 18 माइनस P प्लस Q अगर मैं करूं, समझना इस बात को, ये तीनों को अगर मैं ऐड करता हूं, 7 3 10, 10 और 8 18, 18 में से अगर मैं P माइनस Q को माइनस करता हूं तो या तो ये 0 आना चाहिए या तो ये 11 आना चाहिए। मल्टीपल ऑफ 11 पॉसिबल नहीं है क्योंकि 18 है, 22 आ नहीं सकता, या तो 0 आना चाहिए या तो 11 आना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं Q की वैल्यू 0 रख दूं, तो यहां पर अगर मैं Q की वैल्यू 0 रख दूं तो P की वैल्यू मुझे कितनी लानी पड़ेगी? अगर Q की वैल्यू 0 है तो मुझे P की वैल्यू क्या लानी पड़ेगी कि यहां पर 11 आ जाए। 0 तो पॉसिबल नहीं क्योंकि मेरे को P की 2 डिजिट वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो यहां पर मैं P की वैल्यू रख लेता हूं, क्या रख सकता हूं देखना जरा ध्यान से, P की वैल्यू 7 रखूंगा, P की वैल्यू 7 रखूंगा तो 11 आ जाएगा। तो एक कॉम्बिनेशन ये आ गया कि भैया P की वैल्यू आप रख दो 7 और Q की वैल्यू रख दो 0, ये जो नंबर होगा ना, ये जो नंबर होगा ना, ये डिविजिबल बाय 44 होगा। यहां पर आप क्या करो पता है, P के जगह रख दो 7 और Q के जगह रख दो 0। एक पॉसिबल कंडीशन ये हो गया, एक पॉसिबल कंडीशन ये हो गया, ठीक है। दूसरा 18 माइनस P प्लस Q इज इक्वल टू या तो 0 या तो 11, या तो 0 या तो 11, ठीक है। पीछे वाले में भी और पॉसिबल सॉल्यूशन थे, वो आप सोचना। इसमें अगर मैंने Q की वैल्यू 0 रख दिया, अगर मैं Q की वैल्यू 2 रख दूं, अगर Q की वैल्यू 2 रख दूं तो 18 माइनस P माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो -2 इज इक्वल टू 0 और 11, तो 18 माइनस 2 16, 16 माइनस P। अच्छा, P की वैल्यू अगेन 0 पॉसिबल नहीं है क्योंकि 16 माइनस 16 करूंगा तो ही 0 आएगा, तो P डबल डिजिट वैल्यू नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहां पर मैं P की वैल्यू क्या रखूंगा, 16 माइनस 5 इज इक्वल टू 11,
16 माइनस 5 इज इक्वल टू 11। तो अगर Q की वैल्यू 2 है तो P की वैल्यू अगर 5 हो जाती है तो इस केस में नंबर डिविजिबल बाय 4 होगा। ठीक है, तो इसके और भी ऐसे पॉसिबल कंडीशन है, तो आप ऐसे वैल्यूज रखते जाना और आपके आंसर्स आते जाएंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। आई होप आपको समझ में आएगा जितने भी क्वेश्चंस मैंने दिए। लग रहा ना बढ़िया फोटो लगा एकदम बेटा चमक गए। ठीक है, तो हाँ भैया कुछ दिनों में बाल आ जाएंगे तो ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का यार। ये वाला चैप्टर जो नंबर वाले बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे वो उसका वीडियो आपके सामने आ गया है। सारे वीडियोस आप सभी के सामने इसी चैनल पे मिलते रहेंगे, वन शॉट्स आगे वाले सारे के सारे चैप्टर बहुत जल्द। तो मिलते हैं आज सभी से नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, टिल देन टेक केयर, टिल देन टेक केयर। एक बार सैल्यूट लेके चाहते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय, लव यू ऑल।